दिस इज़ द अनफिल्टर्ड ड्राइव, एक ऐसा पॉडकास्ट जहाँ पे हम ऐसी बातें करते हैं जो हम यूजुअली ऑन एयर नहीं कर पाते, बट आई विश आज का ये जो कॉन्वर्जेशन है हम ऑन एयर कर पाते। एक्चुअली में इसके कुछ बिट्स रुज़बे इस बार हम ऑन एयर भी प्ले करने वाले हैं, बिकॉज दिस इज़ समथिंग जो बहुत ही प्राउड वाली बात है जो आज हमारे पॉडकास्ट में आने वाले हैं। एंड यू नो वी हैव स्पोकन टू एक्टर्स, सिंगर, रैपर्स, अलग अलग फील्ड से हमने बात की, लेकिन पहली बार हम यहाँ पे बात करने वाले हैं विद समवन हु इज़ फ्रॉम एन इंडस्ट्री जिसको हमने बड़े होते होते फॉलो किया है। बचपन में हमने देखा है ये सब कुछ। वी टॉकिंग अबाउट WWE। हमने देखी है फाइट्स, हमने खेली भी है, खेली एज इन कार्ड्स में खेली है। नहीं हमने तो वो नहीं हमने वो इस पे भी खेली है, लाइक हमारे वो गद्दे पे कितनी बार, तो आई थिंक सारी बचपन की मेमोरीज होती थी उस पे। वी हैव शैंकी सिंह टुडे हमारे साथ स्टूडियो में। शैंकी सिंह, आपका स्वागत है। वन ऑफ द फ्यू इंडियन जो WWE में पार्टिसिपेट किया है, जिन्होंने WWE के हिस्से रहे हैं, आप उनके फाइट्स आपने किए है और हम आपके बारे में बहुत सारा कुछ पढ़ रहे भी थे। रे मिस्टीरियो के साथ भी आपने फाइट किया है? जी बिल्कुल। पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ बुलाया और इतना सम्मान दिया। बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि ट्रम्प कार्ड खेलते थे जी, तो ट्रम्प कार्ड से शुरू करता हूँ। मैं भी ऐसे ही देखता था ट्रम्प कार्ड। तो जब मेरा ट्रम्प कार्ड आया पहला WWE, मेरी फ़ोटो लग के वेट लिखा हुआ, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा मोमेंट था। वो मतलब थोड़ा मैं इमोशनल हो गया, रोया भी उसको देख के, क्योंकि हम कभी सोच नहीं सकते कि भी इतने बड़े ग्लोबलाइजेशन रेसलिंग में जाएंगे हम। क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा जो अकाउंटेंट की जॉब कर रहा है और रेसलिंग में गया, तो वो मेरे लिए मतलब अनरियल था, मैं आपको बता सकता हूँ। तो रे मिस्टीरियो के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हमने सुना है रे मिस्टीरियो का नाम, हर कोई हमारे भारत में बच्चा रे मिस्टीरियो का फ़ैन है, वो मास्क मैन, यू नो। तो हम भी सुनते थे उस टाइम, उनको बहुत देखा, उनको जब टीवी पे आता था, तो कभी सोचा नहीं था कि उनके साथ मेरे को मैच करने का मौका मिलेगा। और वो जो टैग मैच था मेरा, वो मेरे पार्टनर थे उसमें। तो वो मेरे लिए अनरियल था कि भाई वो मेरे साथ टॉक कर रहे हैं, ऐसे मेरे को बता रहे हैं, मेरे को एक्सपीरियंस दे रहे हैं अपना, कितने सालों का एक्सपीरियंस। और वो फाइट हम जीते थे। और जब हमने वो जीता फाइट US में, और जब मैं भारत आया वो जीत के फाइट, तो मैं आपको बता नहीं सकता, मेरा होम टाउन, मेरे लोगों ने इतना प्यार दिया मेरे को। मेरी जो रैली निकली, गाड़ियाँ मेरे पीछे, तो सोच नहीं सकता एक जो अकाउंटेंट की जॉब करने वाला और कहाँ मतलब रेसलिंग करके जीत के आया, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा था। मैं ये कहूँगा कि भाई वाहिगुरु जी का जो मेरे को आशीर्वाद मिला है, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद मिला है, तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। अमेजिंग। सो हरियाणा से है रुज़बे, शैंकी सिंह आप हरियाणा से हैं, एंड हरियाणा से WWE की जर्नी, मुझे लगता है इट्स क्वाइट अ स्ट्रगल, बिकॉज जब एक यू नो आप टाउन में होते हो एंड वहाँ पे आप देखते हो, इट्स नॉट इजी टू अचीव। नहीं, बिल्कुल बहुत टफ था, बहुत ही ज़्यादा टफ था मेरे लिए, क्योंकि मैं अकाउंटेंट की जॉब कर रहा था, मेरे को कुछ हासिल करना था लाइफ में। तो एक इंसिडेंट हो गया था मेरे साथ। मैं जब यूनिवर्सिटी में जॉब करता था, तो हर एक को कोई पसंद होता है, तो मेरे को उस टाइम एक लड़की पसंद थी। तो 2-3 साल मैंने पीछा किया, ठीक है, मैंने मतलब उसको प्रपोज भी किया, लेकिन शी से लाइक आई डोंट लाइक यू, तो वो थोड़ा हार्ट ब्रोकन था। तो उसकी फ्रेंड से पता लगा कि भाई इसने तो कनाडा वगैरह जाना है, ऐसे करना है, मतलब हर एक के सपने होते हैं अलग अलग। तो थोड़ा सा मैं उस टाइम डिप्रेशन में चला गया कि यार नहीं यार, भाई कुछ करना है ना। तो मेरे जो साथ में बैठते थे, जब अकाउंटेंट की मैं जॉब करता था एक यूनिवर्सिटी में, हमारे मुलाने में ही है अपने हरियाणा में, MM यूनिवर्सिटी है वो। तो मेरे जो कलीग थे, उन्होंने मेरे को बोला कि यार तेरे पास इतनी लंबी हाइट है, तेरे को पता है कि भी तेरे पास भगवान ने क्यों दी है, तो इसको यूज़ क्यों नहीं करता? 8-9 घंटे सीटिंग पे चेयर पे बैठा है, तो इसको यूज़ कर, मॉडलिंग कर या फलाना कर, हाथ पैर मार, यहाँ ये तेरे लिए नहीं है, रिज़ाइन कर, निकल जा कहीं, निकलेगा तभी कुछ बनेगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। वो जो मेरे को मतलब उन्होंने गालियाँ भी दी थी, लिटरली, मैं बताऊँगा नहीं, थोड़ा सा गालियाँ दे के बात करी थी उन्होंने, क्योंकि उन्होंने मेरे को देखा, मेरे को देख नहीं पा रहे थे वो मेरे को, कि मैं किस कंडीशन में हूँ, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ बिल्कुल भी, थोड़ा सा वैसे हो गया हूँ मैं। तो फिर उन्होंने खुद मेरी एक प्रोफाइल बनाई, मेरी फ़ोटोज़ ली, और वो एक बॉम्बे में मॉडलिंग एजेंसी में भेजी मॉडलिंग के लिए। उन्होंने बोला कि हाँ ओके है सब। तो उन्होंने बोला बाल कटाने पड़ेंगे आपको, ऐसा मेरे को सुनने में आया था उस टाइम। तो हम शुरू से एक सिख फैमिली से हैं, तो वो फिर वो चीज़ तो मैंने नहीं करी, तो वो तो मैंने मना ही कर दिया बिल्कुल ही कि भाई मैं ये चीज़ नहीं करूँगा।
तो फिर एक बस थोड़ा सा उस टाइम कटने लगा, मैंने रिज़ाइन दे दिया अपनी जॉब से, भाई कुछ करना है अब। तो खली जी का एक वो आए थे कपिल शर्मा के शो पे, भाई भी पीछे बैठे हैं अभी, जो भूषण भाई उस टाइम कपिल जी के शो में काम करते थे। तो वहाँ मैंने टीवी पे देखा उनको, तो बोले कि हाँ मेरी एक रेसलिंग एकेडमी है जलंधर में, ऐसे करके। तो मैंने अपने दोस्त को बोला चल यार मिलते हैं, चल के यार देखते हैं भाई क्या होगा। तो वहाँ मैं पहुँचा जलंधर में, तो फीस बहुत ज़्यादा थी, एक तो वो 30,000 रुपये महीना थी उस टाइम, और मैं कुछ 7-7,500 रुपये महीना कमाता था, और पापा एक प्राइवेट जॉब करते थे उस टाइम, तो उतना नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने बताया घर आके पापा को, जब मैं उनसे मिला उन्होंने बहुत अच्छा मोटिवेट किया मेरे को, खली जी ने, भाई तू कर यार, भाई तू जा सकता है WWE में, ये वो बस तेरी मेहनत के ऊपर है सारा कुछ। तो फिर मैंने घर आया, मैंने बताया, मैं कहा नहीं यार भाई फीस बहुत ज़्यादा है, अफोर्ड नहीं हो पाएगी। तो पापा ने बोला अरे तू करे यार, कोई नहीं, मैं तेनों किधरों करके देना। उन्होंने मेरे को कहीं से पैसे पकड़ के लोन पे ब्याज पे मेरे को भेज दिया, 2 महीने की फीस खुद छोड़ने गए मेरे को। या मुझे एक चीज जाननी है, ये सब शुरू होने से पहले आपकी तभी फिजिक क्या थी? मतलब आप हाइट तो थी आपकी, बट फिजिक कैसी थी? मतलब बहुत पतला सा था मैं, कुबसा निकला हुआ मेरा। लोग हंसते थे कि यार मेरे घर आके जाले साफ कर दे, पंखे साफ कर दे। मैं बिल्कुल टीनी, मतलब होता ना पतला सा, बिल्कुल 90 केजी का। सो करंटली आपकी हाइट कितनी है? मेरी 7 फुट है अभी। 7 फुट 7 फुट, हाँ जी, फुल। ओके। या तो उस टाइम बहुत, मतलब मैं आपको बता सकता हूँ, जब मैंने रेसलिंग स्टार्ट करी ना उनके स्कूल में, मेरे को बहुत सारी दिक्कतें आई, क्योंकि कोचिस तो बाहर से थे, यूएस में से, तो वो ट्रेन करते थे उस टाइम। तो मुझे याद है कि जब मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करी, तीसरे दिन ही मेरे को चोट लग गई थी मेरे पैरों पे। वो मेरे पैर में ऐसे मार दिए रिंग में, वो ऐसे मारने थे, तो वो दोनों का मांस फट गया, बोलते हैं ना मांस फट जाना मसल का, वो हो गया था। तो वो मेरे को मैं चल नहीं पाता था। 4 लोग मेरे को उठा के कंधे पे मेरे को बाथरूम ले जाते थे वहाँ पे। वो वहाँ के जो मतलब जो लड़के थे नए नए, तो उन्होंने बहुत साथ दिया मेरा कि भाई। फिर मैं घर आ गया, पापा मेरे को घर ले आए टैक्सी करके, मेरे को याद है। तो मैं उस टाइम और ज़्यादा डिप्रेशन में जाने लगा, यार फीस भर दी है, 50,000 रुपये 60,000 रुपये दे दिए हैं, तो कैसे होगा अभी ये। तो ताने शुरू हो गए कि यार जो तू अपनी जॉब छड़ देती है, भी किद्दां होएगा हुन, भी की करेगा। फिर होता है ना कि भी एक जुनून पैदा हो गया, जज्बा पैदा हो गया कि यार वापस जाना, अब आना नहीं है, कुछ करना ही है, अब रेसलिंग सीखनी है। रेसलिंग सीखा मैंने बहुत सारी चोटें लगी, मैं घर वापस नहीं आया कि हाँ भी चोट लगी फिर घर वापस, क्योंकि मेरी माँ तो रोएगी ना मेरे को देख के, तो वो चीज़ नहीं मैं देख सकता बिल्कुल भी। तो बहुत सारी दिक्कतें हुई स्टार्टिंग में जब हुआ। फिर फाइनली रेसलिंग में करने लगा, बहुत सारे मैचेस किए हमने इंडिया में, लेकिन होता ना अर्निंग नहीं स्टार्ट हुई इस टाइम। अर्निंग, बिल्कुल अर्निंग नहीं मिलती। ये टाइम पे आपकी एज क्या थी? मैं उस टाइम रहा हूँगा लाइक 24 जब स्टार्ट किया होगा, हाँ 10 साल पहले या। तो उस टाइम बहुत दिक्कतें आई, फिर अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई बिल्कुल भी। तो फिर ट्राई आउट के लिए मेरे को दुबई बुलाया WWE ने, वहाँ पे भी मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। वहाँ पे भी बहुत सारा झटका लगा कि अरे यार WWE भी गया, अब क्या करेंगे, अर्निंग भी नहीं मिल रही है, मैचेस कर रहे हो, पैसा भी नहीं मिल रहा है। WWE का ट्राई आउट दे दिया। वहाँ मैचेस कहाँ हो रहे हैं? जो मैचेस आप खेल रहे हो वो, सॉरी, मैचेस इंडिया में ही हो रहे हैं कि बाहर हो रहे हैं कहीं? नहीं उस टाइम, हाँ उस टाइम तो इंडिया में ही हो रहे थे मैचेस। अच्छा, उस टाइम इंडिया में ही हो रहे थे मैचेस, जैसे अपनी सिटीज हैं जो, और ये मतलब खली जी करवा रहे थे उस टाइम, जो प्रमोटर मिलते थे उनको। राइट। तो उस टाइम अर्निंग नहीं हो रही थी बिल्कुल भी, लोकल मैच जैसे होते हैं उसमें से, ठीक है। तो मेन वही था कि भाई अर्निंग, क्योंकि मैंने सारा अपना फ्यूचर दाव पे लगाया था। अर्निंग हुई नहीं, WWE में मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। फिर मैंने मन बना लिया, मैं कहा यार छोड़ते हैं रेसलिंग। तो मैंने भाई से बात करी, अपने भूषण भाई हैं, मैं बॉम्बे चला। भाई को कैसे मिले आप? भूषण भाई को मैं मिला जब एक कॉमेडी नाइट्स आता था पहले, हाँ, तो वहाँ पे हम गए हुए थे, खली जी को बुलाया था, तो मैं भी गया था साथ में, मेरे को भी बुलाया था वहाँ पे। तो वहाँ पे कृष्णा जी थे, कृष्णा अभिषेक भारती जी थे, तो वहाँ पे भूषण भाई को मैं मिला था पहली बार, आई थिंक 17 में 2016 में, हाँ। तो वहाँ से मेरी दोस्ती बहुत गहरी हो गई भूषण भाई के साथ। तो फिर मैंने इनसे बात करी, तो मैं कहा यार ऐसे मतलब सबसे मतलब अपने यारों दोस्तों से जो बात करी, जो भी था, फिर मैंने खुद से डिसाइड कर लिया, मैं कहा अब रेसलिंग नहीं करनी मेरे को, अब मेरे को बॉम्बे ही जाना है। तो मैं फिर, मुझे याद है कि भाई उस टाइम थोड़ी वीडियोस भी वायरल थी बहुत सोशल मीडिया पे। फिर मैं अक्षय कुमार से मिला। अक्षय कुमार उनकी जो फोटो थी वो भी वायरल हुई बहुत। तो उसके फिर मेरे को एक फ़ोन आता है अली अब्बास जफ़र जी के मैनेजर का, कि भाई मैं ऐसे बोल रहा हूँ और ऐसे भाई एक मूवी बन रही है, उसमें भाई आप हमें चाहिए,
तो वो सलमान खान की मूवी है ऐसे करके। तो मैं पहले सरप्राइज़ हो गया, मैं कहा यार कोई मजाक कर रहा है मेरे साथ। तो उन्होंने 2 दिन में ही मेरी फ़्लाइट बुक करी, यशराज स्टूडियो में मैं गया, वहाँ पे मेरा लुक टेस्ट हुआ। फिर मेरे को लगने लगा कि हाँ भाई, मैं पहली बार सुनील ग्रोवर जी से मिला, दिशा पाटनी थी वहाँ पे, मेरे को याद है सब लुक टेस्ट के लिए आए हुए थे। तो फिर लगा मेरे को यार ये मतलब सही है, मतलब अच्छा मतलब जा रहा है। तो सारा कुछ हो गया, फिर उन्होंने पैसे वूसे बताए कि हाँ भी इतने मतलब हम दे सकते हैं। मैं कहा ठीक है, मेरे लिए तो अपॉर्चुनिटी है, मैं तो करूँगा। सलमान खान के साथ Yeah. तो फिर मेरे को भारत मूवी मिली, फिर मैंने MTV का शो किया, फिर मैंने मराठी मूवी करी, साउथ में किया काम, फिर वहाँ से अर्निंग आपने शुरू हो मराठी गई। मूवी भी की? हाँ जी, तो हाँ जी। आपको मराठी आती है? मराठी नहीं आती, उसमें रेसलिंग पे बनी थी वो, अच्छा। माजा अगड़बम करके मूवी थी वो। ओके या ओह, तो वो भी मैंने करी थी मूवी। ओके। या तो फिर स्टार भारत पे एक सीरियल किया, वहाँ से अर्निंग होनी शुरू हो गई। फिर 19 में मेरे को मेल आती है WWE से अगेन कि भाई अब ट्राई आउट तुम्हारे भारत में होंगे, और हमें पता है कि भाई आप रेसलिंग में नहीं हो। उनको सब पता है, वो फॉलो करते हैं, ओह वाओ, उनको सब पता है। द कीपर ट्रैक। हाँ, तो वो बोले कि भाई आपके पास 2-3 महीने हैं, तो आप अपना पूरा स्टार्ट करो, पर हम चाहते हैं कि आप वो ट्राई आउट में आओ। ओके। तो मैंने फिर सब छोड़ दिया, मैंने वहीं पे ही अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करी दोबारा, क्योंकि मुझे पता था भाई, क्योंकि मैं एक बार ट्राई आउट दे चुका हूँ। 5 दिन का ट्राई होता है, बहुत लंबा ट्राई आउट होता है, सुबह शाम। वो क्या होता है उसमें ट्राई आउट में? उसमें आपको अनगिनत पुशअप्स करवाते हैं, भगवाते हैं रिंग में, अलग अलग रोल्स होते हैं, मतलब बहुत मतलब वो मार देते हैं आपको। ओह, वो देखते हैं कि भाई आप गिव अप कब करोगे। अगर आपने गिव अप कर दिया तो आप उनके रडार में नहीं हो, वो आपको देखेंगे ही भी नहीं। तो वो आपका स्टेमिना ये या, सब या, चेक कर रहे या, हैं, या। एंड्योरेंस चेक कर रहे हैं पूरा। अगर उन्होंने बोला कि भाई 100 पुशअप, तो आपको मारने आए, आई एम रेडी। भले आपको पता है कि भाई मैं 20 की मेरी लिमिट है, लेकिन आपको ना नहीं कहनी है। आपको ना नहीं कहनी। अब मैं लगाऊं, अब मैं उठ रहा हूं, मैं गिर रहा हूं, उठ रहा हूं, गिर रहा हूं, उठ रहा हूं, गिर रहा हूं, वो देख रहे हैं। तो वही चीज है, गिव अप नहीं करना। फिर वो आप ही अपने आप ही बोल देंगे भाई इसने गिव अप नहीं करी यार, इसको सेलेक्ट करो। तो बेसिकली इसमें एटीट्यूड बहुत काम आता है। यस यस यस, यही है मेन, यही है बस। ये वो मार देते हैं आपको 5 दिन में, तो आपको बस वो बने रहना। बस वो 5 दिन देखते हैं भी आपका उठना बैठना, अगले दिन देखते हैं भी कैसे चल रहा है, कैसे झुक रहा है, कैसे बात कर रहा है, आवाज़ निकल रही है कि नहीं निकल रही, ये चीज़ें होती है बहुत। वाह। तो फिर मैं सेलेक्ट हुआ, 19 में मैंने ट्राई आउट पास किया, फिर मैं WWE गया US में 20 में। और कितने लोग आते हैं ट्राई आउट के लिए? देखिए, वो पहले तो जो उनके प्रायोरिटी लिस्ट में होते हैं वो आपको मतलब खुद से कनेक्ट करते हैं। Okay. और बाकी वो ओपन कर देते हैं कि भाई इस वेबसाइट पे जाइए, अपनी वीडियोस डालिए, अपनी स्टेमिना वाली, अपनी वर्कआउट वाली। फिर वो देखते हैं कि यार ये हमारे लिए बेस्ट रहेगा कि नहीं, शॉर्टलिस्ट का। हाँ, उसका करिश्मा है कि नहीं, फेस पे क्या है, सब कुछ क्या है, वो देखते हैं, बॉडी तो सब लैंग्वेज। कुछ देखते हैं, पर्सनैलिटी हाँ, भी हाँ। देखते हैं। या मेरे को याद है तकरीबन उस टाइम अराउंड 15 लाख एप्लीकेशंस हुई होंगी wow. सबमिट, माय गॉड। और उसमें से उन्होंने 80 लोग निकाले होंगे, 80 में से 60 रह गए। अब 60 का उन्होंने ट्राई आउट लिया, 60 में से फिर 3 बचे थे लास्ट में। ओके। या तो बाप फिर रे, और वो हाँ, 3 में आप हाँ, वो select हुआ माय मैं। गॉड, गॉड। ये तो फुल बहुत इंटेंस। टफ था और बहुत ही मतलब क्या जर्नी का बाद में, लेकिन क्या एंड हुआ ना कि या या गुड Yeah. तो फाइनली 60 देयर। तो 60 में आप हिसाब लगा लीजिए, 5 दिन का ट्राई आउट होता है। चौथे दिन 30 रह गए, 5वें दिन लास्ट में गिव अप करके गई, आए ही नहीं ओह, ट्राई ऐसा भी आउट होता पे। है। ऐसे भी होता है, ओके। क्योंकि बॉडी इतनी सोर हो जाती है आपकी, आपके पैर इतने भर जाते हैं, वो दौड़ाते इतना है आपको रिंग के अंदर, रोज कराते हैं बार बार। मतलब आप लेटे हो पीठ के बल, उठाते हैं एकदम पोजीशन में कि भाई इस पोजीशन में उठना है, कौन कितनी तेज उठ रहा है, सब काउंटिंग हो रही है। ओह, तो वो नेक्स्ट लेवल होता है ट्राई आउट। और फाइट वो सब हो रहा है ट्राई आउट में कि नहीं? फाइट उनको लेना देना ही नहीं फाइट में। अच्छा, हाँ, अगर आपने फाइट पहले लड़ी है या नहीं लड़ी, उनको कोई मैटर नहीं करता, उनको कोई मैटर नहीं करता। स्टेमिना। यस, उनको चाहिए एथलेटिज्म कि हाँ भाई ये भाई इसको हम रेसलर बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, ये करेगा कि नहीं करेगा। मान लो अगर बैकग्राउंड रेसलिंग नहीं है, चलो मैंने तो सीखी थी ऑलरेडी, तो मेरे को ईजी रहा, लेकिन फिर भी मतलब ट्राई आउट जो होता है वो तो सबके लिए सेम ही है ना। और वो टाइम तक आपकी फुल बॉडी तगड़ी हो गई थी, मतलब बन गई थी? नहीं, बॉडी तो नहीं बनी थी, पर हाँ मतलब वैसी बॉडी हो गई थी कि हाँ भाई मार खाने लायक हो गई थी, मारने वाली लायक हो गई थी, हमें पता लग जाता था कि भाई क्या है क्या नहीं, तो वैसा हो गया था बिल्कुल।
राइट। ओके। या और फिर जब फाइट, अभी मैं बहुत इंटरेस्टेड हो गया हूँ क्योंकि अभी हमने ये टीवी पे देखा है सिर्फ, अभी आप Exactly. WWE में चले गए हो, बिल्कुल आप बिल्कुल। वहाँ पे आपका अभी शुरू हो गया, तो क्या होता है मतलब वहाँ पे WWE का डे वन, मतलब व्हाट वाज योर डे वन का, लाइक क्या किया जब मैं यूएस गया हाँ तो सबसे पहले वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे मतलब मेडिकल वगैरह होता है। सबसे पहले तो पूरे बॉडी का वो आपका टेस्ट करवाते हैं पूरा, जैसे ब्लड टेस्ट हो गया, ये वो हो गया, तरह तरह के टेस्ट होते हैं। वो 15 दिन में रिपोर्ट्स आती है, ऐसे भी टेस्ट होते हैं। ओह तो 15 दिन तो वेट ही करना पड़ता है। अगर उनको लगा कुछ भी बॉडी में दिक्कत है या आगे जाके ऐसी दिक्कत हो सकती है तो वो फिर वापस तुरंत भेज देते हैं कि आप घर जा सकते हो भाई, आप आगे नहीं खेल सकते, मतलब आगे कैरी ऑन नहीं कर सकते आप, ऐसे होता है। क्योंकि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है शायद कि Yeah. उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि उन्होंने अपने दम पे वहाँ पे आपको बुलाया है। आप- मेडिकल क्लियर होना चाहिए। मेडिकल क्लियर होना चाहिए। वो दिखते आई, मेरे को इंग्लिश नहीं आती थी पहले, और चलो ड्राइविंग तो मैं सीख के गया था क्योंकि आपको खुद से ड्राइविंग करनी पड़ेगी वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको गाड़ी खुद रेंटल उठानी पड़ेगी। स्टार्टिंग में WWE हेल्प करती है, 2-3 महीने आपको गाड़ी देगी अपनी और अपना अपार्टमेंट भी देगी। उस तकरीबन में आपको सब देखना होता है। वो पे तो कर रही है, फिर खुद भी आपको अपना अपार्टमेंट लेना पड़ेगा वहाँ पे। गाड़ी खुद कैसी लेनी है, जरूरी नहीं है कि आपको बड़ी लेनी है। हाँ, वो ये बोलते हैं कि भाई बस अपने आप में रखना कि भी आप WWE के प्लेयर हो, आप WWE के सुपरस्टार हो, तो उस हिसाब से आप अपने आप को मेंटेन करना है। ओके। हाँ, वो पे करते हैं, अच्छा पे करते हैं टीवी पे। अगर आप टीवी पे रेसलिंग कर रहे हो तो अच्छा पे करते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है, जैसे साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो एवरी वीक आपके अकाउंट में वैसे आते हैं राइट। जो पे कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपको फिर वहाँ पे सर्वाइव करना है। ओके। और भले मैच आपके हो उतने की ना हो, बट वो हाँ। कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे आपके वो साथ। कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया आपके साथ, और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट, जैसे अभी NXT होती है एक, उनका बेसिक है जो NXT का है। मैं NXT पे गया था पहले 3 साल कॉन्ट्रैक्ट पे, लेकिन मैं बहुत लकी था, ब्लेस्ड था, माँ बाप की दुआएं थी। मेरे को रॉ का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, मंडे नाइट रॉ, जिसके लिए हम देखते थे शुरू से। हाँ। तो वो Actually. हाँ, वो 2-3 इंडियन है बस, Yeah. जिसमें मैं गया हूँ। मंडे नाइट रॉ मैं खेला हूँ और स्मैकडाउन दोनों खेला हूँ मैं दोनों फॉर्मेट। बेस्ट होते हैं, रॉ हाँ। स्मैकडाउन। और मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैं दोनों फॉर्मेट खेला हूँ। वाओ। या तो वो कॉन्ट्रैक्ट अलग ही होता है, वो टीवी वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसमें अच्छा पे करते हैं कि भाई आप अपने आप को सर्वाइव कर सके। अब तो नेटफ्लिक्स पे भी आने लग गया है ना। या नेटफ्लिक्स पे आने लगा, पर वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से गलत है क्योंकि टीवी से हट गया, इंडिया के चैनल से हट गया, तो नेटफ्लिक्स पे चला गया। अभी आई डोंट नो भी क्या वो कर रहे हैं। क्योंकि ब्रॉडर ऑडियंस इज स्टिल हाँ जी, टीवी टीवी वाली है ना वही ऑडियंस। है। हाँ, तो यही मैं सोच रहा था कि भाई इंडिया में प्लेटफॉर्म क्यों नहीं है, अपने भारत में प्लेटफॉर्म नहीं है इस चीज़ का। तो मैं सोच रहा था, जैसे क्रिकेट महान है बहुत, मैं खुद क्रिकेट का फ़ैन हूँ, लेकिन कुछ इन्वेस्टरों को मैं ये कहूँगा कि भी अभी बहुत बड़ा चांस है, आप रेसलिंग में पैसा लगाइए, इसको टीवी पे लेके आइए, क्योंकि सबसे बड़ी मार्केटिंग जो रेसलिंग की WWE की है वो इंडिया की है। 100%। उनको भी पता है इंडिया सबसे ज्यादा व्यूअरशिप है, बाद में यूएस आता है और कंट्रीज आती हैं। अरे हम बचपन से लाइक टीवी के सामने लाइक आई यूज्ड टू वॉच बटिस्टा, लाइक वाज वन ऑफ माय फेवरेट। तो हम शुरू से ये मैच देखते आए हैं। सो मेरे को लगता है इंडिया में बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। जी, मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ी। आपके फेवरेट कौन थे बचपन में, आप देखते थे WWE? मैं देखता था जरूर, मैंने नाम सुने थे उस टाइम, और सबसे पहले नाम सुना था जब खलीजी ने अंडरटेकर को हराया था। उस टाइम मैं स्कूल में था, या तो मैं उस टाइम स्कूल में था, तो वो सुना था, वो बहुत मतलब वायरल हुआ था उस टाइम। हाँ, बहुत ही। या तो मैं मतलब इतना नहीं था, यूज टू नहीं था देखने के लिए। मैं क्रिकेट का फ़ैन था, अभी भी हूँ क्रिकेट का फ़ैन, क्योंकि भारत में तो यही है कि सबसे पहले जब बच्चा जब बड़ा होता है तो बैट पकड़ा देते हैं, बॉल पकड़ा देते हैं, तो वही होता है। बट हाँ, अगर आप फास्ट बॉलर बनते हैं, आपको मेरे को लगता है कोई फेस नहीं कर पाता। मैं फास्ट बॉलर, हाँ, मैं बैटिंग भी करता था, बॉलिंग भी करता था। क्योंकि फास्ट, इमेजिन करो ना, 7 फुट के ऊपर से, और अगर वो ट्रेजेक्टरी से बॉल अगर आ रहा है, यस ओ हो। अभी टेस्ट क्रिकेट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा डाई डाउन हो गया है, डेड ही हो रहा है मेरे ख्याल से, खत्म ही हो रहा है आईपीएल जब से आया है। हाँ, अभी तो ये 2020 है ना, अभी ये भी बोर होने लगा है थोड़ा, तो अभी 10-10 पे आएगा ये। ऐसा लग रहा है। हाँ, आएंगे क्योंकि अभी अगर 2020 में ही 264 रन हो रहे हैं, तो अभी मुझे लग रहा है 10 पे आएंगे, 10 पे आएंगे, 100% आएंगे। तो बट ठीक है, लाइक क्रिकेट का थोड़ा सा तो नुकसान हुआ ही है मेरे हिसाब से, जी। थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा हुआ है नुकसान, एज अ क्रिकेट फैन मैं बोलूँगा तो। 100% मैं एग्री करता हूँ। यस। मेरी आज भी बात हो रही थी, जो रियल क्रिकेट लवर्स है ना, वो उनको नहीं मजा आ रहा है, मतलब नहीं, क्योंकि दे हमें लव टेस्ट क्रिकेट एंड या 50s
की जो क्रिकेट होती है 50 ओवर्स की। बिल्कुल एक्चुअली क्या हुआ ना, IPL जब आया ना, हर प्लेयर, जैसे मान लो हमारी ऑस्ट्रेलिया के साथ राइवलरी है, शुरू से रही है। ऑस्ट्रेलिया हमें हराती थी हर बार, तो अभी हम जीतने लगे थे पीछे। अब वही प्लेयर इकट्ठे होके खेल रहे हैं, खा पी रहे हैं, तो वो खत्म हो गया, मजा ही नहीं है वो। तो वही चीज है मेरे हिसाब से, तो ठीक है, लाइक वो अभी क्या है, वो पैसा कमाने का बना हुआ बहुत तगड़ा प्लेटफॉर्म अभी, पर ठीक है। बट अभी रेसलिंग का टाइम आने वाला है। रेसलिंग का मैं तो वो कहूँगा कि भी इंडिया में भाई प्लेटफॉर्म लाना जरूरी है। इंडिया में बहुत अच्छे रेसलर्स हैं। मैं आपको बताऊं कि भी थोड़ा दिल दुखता है, मेरे जो उस टाइम के रेसलर थे, जो हम तैयार हो रहे थे उस टाइम, कोई फ्रूट बेच रहा है, कोई आम बेच रहा है रोड पे, कोई इलेक्ट्रिशियन बना है, क्योंकि प्लेटफॉर्म ही नहीं है। रेसलिंग का प्लेटफॉर्म नहीं है, और हर कोई WWE नहीं जा सकता। मैं कह रहा हूँ जा ही नहीं सकता। अब मेरे को कई बोलते हैं कि यार तुम अपनी एकेडमी शुरू कर दो रेसलिंग की, वो तुम सिखाना शुरू कर दो। तो मैंने बोला कि भी जो बच्चा आएगा वो मिडिल क्लास फैमिली का आएगा रेसलिंग सीखने, कोई अमीर जो रिच होगा ना वो नहीं आएगा। वो आएगा, उस टाइम आते थे, दूसरे तीसरे दिन भाग जाते थे ट्रेनिंग देख के। वो कहेगा यार मैं आराम से AC में पढ़ा हूँ, ठीक है, गाड़ियाँ हैं मेरे पास, तो मैं कहाँ आऊँगा। तो मिडिल क्लास फैमिली क्या होती है ना, जब वो फीस भरती है, माँ बाप फीस भरते हैं, तो वो सोचते हैं यार नहीं, बैकआउट नहीं करना, जैसे मैंने नहीं किया कि यार फीस भर दिया, अभी तो करना है किसी भी हालत में। तो वही चीज़, अगर रेसलिंग स्कूल खुलते हैं तो प्लेटफॉर्म कहाँ है? हम उनके माँ बाप को क्या बोलेंगे, कहाँ भेजोगे मेरे बच्चे को? WWE का सहारा थोड़ी ना देंगे, झूठ बोलेंगे कि तो WWE मतलब जो जाओगे। बॉलीवुड मूवीज बनती है ज्यादा असर नहीं करे, जैसे सुल्तान बनी, देन दंगल मूवी थी, जिससे थोड़ा क्रेज, दे वर हिट मूवीज। हाँ जी बट बिल्कुल। वो इतना प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड कर पा रही है मूवीज ना, नहीं कि किसी को मूवीज, मोटिवेट कर सके। या वो रेसलिंग डिफरेंट है थोड़ी। WWE का प्लेटफॉर्म आपको पता ही है, वो डिफरेंट है, Different है, थोड़ा yeah. यूनिक है। वो कुश्ती और वो उसमें अलग कुश्ती थोड़ा में हो उसमें जाता आ है। जाता है, या दिस इज मोर एंटरटेनमेंट आल्सो, Yeah. लाइक एंटरटेनमेंट है, बिल्कुल है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, लेकिन बहुत टफ है ये। अगर ये सारा सीखना पड़ता है, मार कैसे खानी है, कैसे मारना तो है। ये अभी जानना है आपसे। तो Day 1 WWE आपका फर्स्ट मैच, या अगर आप बिफोर हमको- एंट्री, पहले तो ये जानना है रुजबे कि डू यू डिसाइड योर एंट्री, हाउ डू यू प्लान योर एंट्री, कि इस वे से एंट्री करनी है? नहीं, वो एक्चुअली वही बताते हैं। ओके, हाँ वो decide कर हाँ देते हैं। वो डिसाइड करते हैं अभी नाम क्या रहेगा। मैं ब्लेस्ड था कि मेरा नाम शैंकी चला, जो मेरा निकनेम था, मेरे जो दादी जी ने दिया था। ओके, क्योंकि मेरे को याद है जब मैं मंडे नाइट रो में गया पहली बार, तो मेरे को बड़ी वो थी, मतलब होता ना कि भी एक्साइटमेंट, कि भी मेरे को देखना था यार बैक साइड जो रेसलर्स होते हैं ऑलरेडी, जो रोमन रेंस, सेथ रोलिंस, बड़े नाम हैं, हमने देखे हैं। उस टाइम ब्रोक लेसनर भी अभी भी कर रहे हैं रेसलिंग, वो तो अभी चलो रिटायर हुए हैं, लेकिन वो आएंगे वापस, मैं आपको बताऊंगा थोड़ा बाद में। अच्छा, हाँ बहुत सारे रेसलर्स। ब्रॉक लेसनर कब से यार? हाँ, मैं हाँ, बचपन बिल्कुल। मैं छोटा था तब से ब्रॉक लेसनर। मैं आपको बताऊं, वो बहुत बड़ा दिन था मेरे लिए कि हाँ भाई यार, मेरे को नींद नहीं आई पहली बात तो। ओ यार मंडे नाइट रोज आना ही यार, ओए होए किद्दा होएगा ना, पहली बार किद्दा देखा, क्योंकि NXT में रेसलर्स नहीं आते बड़े, जो रोज स्मैकडाउन में परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ नहीं आते, बहुत कम आते हैं, लेकिन उनके साथ मतलब इतना मेल जोल नहीं हो पाता हमारा। तो ये तो डिफरेंट था हमारे लिए। तो बहुत मतलब मैं एक्साइटेड था। मैं पहुंचा बैक स्टेज पे, मैंने देखा भाई रोमन निकल रहा है मेरे पास से, ऊसोस निकल रहे हैं, सेथ रोलिंस निकल रहे हैं, ऐसे बोल गया व्हाट्सअप किड, हाँ वेलकम, ये वो, जिनको भी पता है कि हाँ भाई हम मतलब मंडे नाइट रो में आए हैं। तो वो तो यार वो नेक्स्ट लेवल का था। मैं आपको बताऊं, रे मिस्टीरियो मिला पहली बार, मतलब बहुत बड़े बड़े रेसलर जो भी खेल रहे थे उस टाइम में। गोल्डबर्ग मेरे को बैक स्टेज पे मिले, स्टीव ऑस्टिन, स्टोन कोल्ड मिले बैक स्टेज पे। या वो मैं आपको बताऊं कि भाई इतना सा भी उनके अंदर एरोगेंट नहीं है, इतने डाउन टू अर्थ मैं बता नहीं सकता आपको। हर कोई यूथ सुपरस्टार्स है वो यार, हर कोई, और एक ही केटरिंग में बैठ के खाना खा रहे हैं हम बैक स्टेज। हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई गोल्डबर्ग, अंडरटेकर खाना खा रहे हैं, अरे तुमने उनके टेबल पे नहीं बैठना, किसी ने हमको नहीं बोला। वो तो खुद बोलते हैं हमारे पास आओ, हमसे पूछो भाई क्या है क्या नहीं, हम आपकी हेल्प करेंगे। वाओ, कैन यू इमेजिन? तो या मैंने उनके साथ मतलब खाना खाया केटरिंग में से। वो लोग, या मेरे को याद है गोल्डबर्ग, मैं जब मेरा मैच था रिकोशे के साथ, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच भी हुआ है मेरा स्मैकडाउन पे, तो वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। तो मेरे को याद है जब मैं वो मैच हारा था मैं, और मेरे को याद है गोल्डबर्ग बैक स्टेज पे थे उस टाइम, कम से कम मेरी चैट 20 से 22 मिनट हुई होगी उनके साथ। उन्होंने मेरे को इतना एक्सप्लेन किया भी कैसे करना है आगे, हाँ भाई यू डिड वेरी वेल, बट मोर कैसे कर सकते हो, कैसे आपको पॉलिश कर सकते हो अपने आप को, बॉडी पे कैसे ध्यान देना है, क्या खाना है क्या नहीं करना। उन्होंने इतना एक्सप्लेन किया मेरे को कि भाई उनको क्या जरूरत थी, ही इज अ गोल्डबर्ग, यू नो, लाइक हम देखते थे जब गोल्डबर्ग का म्यूजिक हिट होता था, तो वो मेरे लिए अनरियल था, अनरियल कि भाई
इतने इतने मतलब स्टार मतलब बात कर रहे हैं। अंडरटेकर जब मैंने रेसलिंग स्टार्ट करी तो अंडरटेकर मेरा एक रोल मॉडल बन गए वो। मैंने उनकी बहुत सारी रेसलिंग्स देखी यूट्यूब पर। तो मैं आपको बताऊँ, जब मैं जिम से निकला, मतलब मैं WWE का जो परफॉर्मेंस सेंटर है ना उसके अंदर ही जिम है और वहीं पे रिंग लगी हुई है ट्रेनिंग के लिए। तो मैंने देखा रिंग में ना बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं रेसलर्स। भाई क्या हो रहा है? मैं पास में गया तो अंडरटेकर बीच में थे और उनको एक्सप्लेन कर रहे थे और मैं लिटरली रोया हूँ क्योंकि अंडरटेकर को मैं पहली बार देख रहा था। वाओ। और उन्होंने ख़त्म हुआ, वो देख रहे हैं मेरे को कि मैं रो रहा हूँ, आंखों में आंसू है, वो देख रहे हैं। तो जब ख़त्म हुआ उन्होंने बुलाया, कम किड व्हाट्स अप, व्हाई यू क्राइंग? तो मैंने उनको बोला कि भाई मैं आई एम योर ह्यूज फैन, मैं आपको बता नहीं सकता। व्हेन आई स्टार्टेड माई रेसलिंग करियर आई हैव सीन ऑल योर मैचेस ऑन यूट्यूब, इट्स गुड फॉर यू, गुड लाइक, बट डोंट क्राई, आई एम ऑल्सो ह्यूमन, यू नो, आई एम स्टिल लर्निंग। उन्होंने बोला, बहुत कुछ बताया उन्होंने। तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि भाई कितने मतलब डाउन टू अर्थ हैं। हम सोचते हैं ना कि यार कैसे बात होगी, कैसे करेंगे वो डील। अंडरटेकर की एज क्या है? आई थिंक अभी वो 60 के आसपास होंगे यार। उनको कब से देख रहे हैं ना हम। कब नहीं, से अभी करते नहीं है वो रेसलिंग, लेकिन आई थिंक 4 साल पहले उन्होंने छोड़ दिया था रेसलिंग करना, लेकिन वो बैक स्टेज पे अभी थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं सभी को। ओके। हाँ, उनको आते हैं वो बैक स्टेज पे, बड़े बड़े जो रेसलर्स हैं अभी भी उनसे पूछते हैं क्या है क्या नहीं। मैं खुद पूछता था उनसे, तो वो नेक्स्ट लेवल था मेरे लिए। सो ये जो मेकअप हमेशा हमारा ये एक डिलेमा होता था बचपन में, हम जब WWE देखते थे, उस जमाने में WWF होता था। एक हमेशा डिलेमा होता था कि स्क्रिप्टेड है या ये रियल है या यू नो वो सारी चीजें। अब उस समय पर एक्चुअली में जब देख रहे होते थे उस समय पर था कि सब रियल ही है। कभी नहीं लगा था मेरे को स्क्रिप्टेड। हाँ, कभी स्क्रिप्टेड नहीं लगा। बबल बर्स्ट हुआ था जब मुझे पता चला स्क्रिप्टेड। हाँ एग्जैक्टली, बाद में ऐसा रूमर्स आनी शुरू होगी कि नहीं ऐसा स्क्रिप्टेड होता है, तो बहुत ऐसा दिल टूटा थोड़ा कि तो ये जो फाइट होती है, आप बोल रहे हो कि मार सच्ची की पड़ती है वो, बट रिजल्ट जो होता है वो पहले से डिसाइडेड होता है या क्या होता है? मतलब अच्छा, पहले तो यही था, हमें भी पता नहीं था अभी क्या होता है क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था उस टाइम। अभी सोशल मीडिया आया, अभी वो पोस्ट करके डालने लगे, देखो जी बूट मुंह पे हिट नहीं हुआ और वो गिर गया, फेक है ये तो फेक है, ऐसे गिर गया, लगा है नहीं, गिर गया। वो एक्चुअली गिरता नहीं है, वो मैच आगे बढ़ेगा कैसे फिर अगर वो गिरेगा नहीं, क्योंकि उसको वहां पे गिरना है। और किसी टाइम वो मिस हो गया, वो हमारी, मान लो मैंने बूट मारा उसको मुंह पे, उसको नहीं लगा तो वो गिर गया, वो मेरी गलती है कि मैंने उसके मुंह पे नहीं मारा। वो पड़ती है प्रॉपर पड़ती है। मैं आपको बताऊं कि भाई चलो आप बोल रहे हो स्क्रिप्ट होती है मूवी की। मूवी में होता है ना कि भाई यहाँ पे शूट करेंगे, न्यूजीलैंड में शूट करेंगे, फिर बॉम्बे आएंगे वापस, इसको बोलते हैं स्क्रिप्ट। रेसलिंग स्क्रिप्ट नहीं है, चलो ठीक है हम स्क्रिप्ट बोल देते हैं कि यार भाई वो एक स्टोरी लाइन है, उसको पूरा स्टोरी लिखते हैं कि भाई मैच कैसे होएगा, कैसे एंटरटेनमेंट करना है, उसको स्क्रिप्ट नहीं बोल सकते। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, मैं बताता हूँ, स्क्रिप्ट होगी कि भाई कट है ना, एक्शन कट, वो तो चल ही रहा है। ये हाँ, हमको मिले हैं कि 20 मिनट हमने रिंग के अंदर परफॉर्म करना है, राइट। तो 20 मिनट हम तो साव साई हो गए हैं, हम तो मतलब मर रहे हैं। हमें पता है कि भाई इतनी सी भी चूक हो गई बंदा मर सकता है वहीं पे, हाँ, कुछ भी हो सकता है, पैरालाइज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारी परफेक्शन है कि भाई हमने ये सीखा है सब कुछ। ट्रेनिंग है एवरीडे की, हार्ड ट्रेनिंग है, 2-2 3-3 घंटे रिंग में, 4-4 घंटे रिंग में, फिर 2 घंटे जिम में स्ट्रेंथ का कंडीशनिंग वर्कआउट करना। तो ये बहुत टफ गेम है, बहुत ज़्यादा टफ गेम है। स्टोरी होती है बिल्कुल, और जो हार जीत होती है वो ठीक है, वो पता होता है, लेकिन हमें नहीं मालूम होता उस टाइम क्या है क्या नहीं। मैं आपको थोड़ी सी और बता देता हूँ कि जो रेफरी होता है ना, उसको पता होता है सारी चीज़ें क्या होती हैं। अच्छा, कभी देखा ही नहीं किसी ने रेफरी टॉक वगैरह करता है, पर हाँ कि भाई स्टोरी होती है सारी, स्क्रिप्ट नहीं होती बिल्कुल भी। ओके, स्टोरी लाइन है। या मार जो होती है वो प्रॉपर असली होती है मार। हमें पता है कि हमने मार कैसे खानी है, कैसे मारना है। कुछ जो पार्ट्स होते हैं बॉडी के, जैसे ये अपना जो हो गया, यहाँ पे नहीं हिट करते, यहाँ पे मारते हैं, प्रॉपर मारते हैं यहाँ पे। हाँ। यहाँ पे हार्ड प्रॉपर लगता है ये, जैसे फोरआर्म मारते हैं या पंच मारते हैं, सिर पे नहीं मारते, चेस्ट पे प्रॉपर हार्ड, बैक पे चेयर शॉट। मैंने खुद खाई है चेयर इतनी, सबको पता है जो रेसलिंग देखते हैं कि भी कितना वो भयानक था मेरे लिए। तो लेग्स पे पड़ता है, पेट पे पड़ता है, वो सब रियल है। बाप रे। वो हमें पता है कि हमने भाई कैसे डील करना है। अगर आप देखिए ना कि भाई आप कभी देखा लाइव मैच, देखा कभी? लाइव नहीं देखा, लाइक टीवी पे देखा ना आपने, तो टीवी पे आपको कैसे लगता है?
मेरे को तो लगता है कि भाई इसको तो लगी होगी, क्योंकि आवाज आ रहा है सांप करके यहाँ पे, वो जब फटका मार रहे चेस्ट पे भी या फिर। हाँ, जब आपको पता लगा कि ये स्क्रिप्ट है, उसके बाद भी कैसे लगता है आपको देखने में? मेरे को ऑनेस्टली बोलूं, मेरे को देखने में तो अभी भी लगता है कि भाई ये तो गिरना भी, हाँ रियली लगा है, लाइक इट्स मुझे- नॉट मुझे तो डर ही लगता है। एक्ट नहीं लगा है कभी भी। तो मैं वही बता रहा हूँ ना आपको कि भाई ये परफेक्शनल है हमारे लिए, ये प्रोफेशनल है। अब देखिए मैं नीचे लेटा हूँ और 3rd फ्लोर से, जो 3rd बक्कल होता है, वहां से 100 किलो का बंदा मेरे ऊपर गिर रहा है। हाँ ऑब्वियसली लगने वाला है। वो अगर वो प्रॉपर नहीं गिरेगा, पेट से पेट टच नहीं होगा, उसका फेस लग गया मेरे इस पे, या उसका घुटना लग गया मेरे पेट में, समझ रहे हो आप, उतने वेट के, उतने फोर्स से, तो मेरा क्या बनेगा? तो यही है, ये हमारी लाइक अ प्रैक्टिस है, एवरीडे प्रैक्टिस मूव्स की प्रैक्टिस है ये। हमें पता है कि भी कैसे बचना है, कैसे मारना है, कैसे खाना है। मूव्स की प्रैक्टिस सामने वाले के साथ कर रहे हो या अपना अलग अलग प्रैक्टिस हो रहा है? नहीं, कई बार जैसे बड़े बड़े रेसलर है वो अलग अलग करते हैं, जैसे हम बिगनर है तो हम अपने जो मेरे साथ जो बैच स्टार्ट हुआ हम उसके साथ ट्रेनिंग करते थे, तो ऐसे होता है। मूव्स तो सेम है, वो तो कोचेस सेम है, जिन्होंने उनको ट्रेन किया वो हमें भी ट्रेन कर रहे हैं। कोच जो पहले WWE खेलते थे, आपने वो फिनले का नाम सुना है? फिनले रेसलर होता था, ग्रीन कलर का वो कॉस्ट्यूम डाल के आते थे, तो आज वो कोच थे, वो मेरे को ट्रेन करते थे WWE में। तो वो अलग अलग है, वो कोचिंग है, मतलब वो ट्रेन करते हैं प्रॉपर। वाओ। तो रिस्क बहुत होता है इसमें, कहीं भी अगर चोट लग, अभी आप देखो, अभी मैंने जस्ट देखा, पहले जो ब्लड होता था, ब्लड आता था, वो थोड़ा नकली होता था उस टाइम, अभी जो वो बंद कर दिया उन्होंने। अगर आप आज की डेट में ब्लड देख रहे हो ना, वो प्रॉपर रियल है, क्योंकि सामने वाले ने आपको गलत पेला है, मारा है मतलब। अभी ब्रोन ब्रेकर और सेथ रॉलिंस का ब्रोल हुआ था अभी जस्ट रिसेंटली, ये अभी 4 दिन पहले की बात है। तो उसको पीठ पे मारनी थी चेयर बहुत जोर की, वो तो बजती है, वो सारा हिल जाता है बंदा जब चेयर पड़ती है, क्योंकि वो प्रॉपर स्टील की चेयर है। वो पीठ पे मारनी थी लेकिन वो सिर पे लग गई, और सारी अभी देखिए वो क्लिप देखना, पूरा ब्लीडिंग है उस पे। तो ये थोड़ी ना कि भी अगर ब्लीडिंग निकल गई तो हम बैठ गए यार, नहीं यार खून निकल गया यार, नहीं, वो हमें पता है वो कभी भी हो सकता है। वो पैनिक, फिर वो जिसने मारा वो भी पैनिक कर लेगा ना कि वो मैंने मार लिया, मतलब नहीं वो सोचेगा ही नहीं, क्योंकि हो जाता है ये तो रेसलिंग है, गलती किसी से भी होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड माइंड है ना कि ये होना ही है ना ये, लाइक हाँ इसको चेयर लगनी है, मेरे को लगी, अब मेरे को क्या था, मेरे को 34 चेयर मारी उसने, ड्रू मैकेंटायर ने, वो तो था ही नहीं ना, 34 चेयर मैंने खाई है। और बहुत सारे WWE के जो लेजेंड थे उन्होंने ट्वीट किया कि भाई मतलब ये क्या है, नॉनसेंस है ये। तो मैंने खुद खाई है, वो हिस्ट्री है, लाइक एक ही मैच में एक ही टाइम पे, एक ही बारी में 34 चेयर शॉट, और चेयर टूटी है प्रॉपर एक, और वो दूसरी उठा के दूसरी उसने मारी है। फिर बाद में आप लोग मैच के बाद बात करते हो या? हाँ बात करते हैं, लाइक सारा बात करते हैं बिल्कुल, पर होता है ये क्या, मैं हाँ इट्स अ गेम, मैं भी तो उठ के मार सकता था लेकिन नहीं, पर वो चीज थी, वो स्टोरी का हिस्सा था। अच्छा ऐसा बिल्कुल, इट्स अ स्टोरी लाइन, लेकिन स्टोरी लाइन में यू हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू डू योर बेस्ट। वी आर अ परफॉर्मर, वी आर एंटरटेनर, यू नो। तो आपने एक डांस भी किया है वो जो वायरल हुआ था, बिल्कुल। तो वो कैसे, मतलब वो मेरे को दिया था, वो मेरी जॉब थी। उन्होंने बोला था कि भी ऐसे, लाइक अब मैं आपको बताऊं कि भी शैंकी नाम कैसे पड़ा, लाइक वहां पे भी, क्योंकि ऐसे जो रियल नेम होते हैं ना वो कैरी ऑन नहीं करते उसके साथ, वो आपको यू शुड हैव चेंज योर नेम, कि भाई वो बताते हैं भाई ऐसे ऐसे, लाइक क्या है क्या नहीं। तो विंस मिकमैन सब जानते हैं ना, जिन्होंने शुरू किया ये, तो मेरे को उन्होंने ऑफिस में बुलाया, जिंदर पाजी मेरे साथ थे, जिंदर मैल, हमने एज अ टैग टीम शुरू किया था। उस टाइम रिंकू राजपूत जो वीर महान थे, वो भी टैग टीम में थे हमारे। तो उन्होंने कहा था कि भाई ऐसे ऐसे भाई हम नाम सोच रहे हैं, ऐसे ऐसे करके, प्रोड्यूसर साथ खड़ा है, तो विंस मिकमैन को बता रहा है कि ऐसे ऐसे, तो विंस ने बोला आई लाइक शैंकी, भाई ये शैंकी जस्ट जाएगा अभी, राइट। तो ऐसे मेरा को नाम मिला वही, क्योंकि वो विंस को पसंद था। तो ऐसे ही मतलब डांस का था, जो प्रोड्यूसर ने मेरे को बोला कि भाई लाइक विंस वांट लाइक यू जस्ट शुड लाइक एंजॉय योर मोमेंट, यू नो, कोई भी रोके आपको कि आपने डांस करना है वहाँ पे थोड़ा, यू नो। उसमें क्या होता है ना, जैसे ऑडियंस जो है ना वो बाहर की ऑडियंस है, आप जा रहे हो इंडिया से, एक ही दम वो आपको नहीं मतलब लाइक करेंगे, आपको कुछ यूनिक करना पड़ेगा। कि 7 फुट का बंदा देखो कि भाई भांगड़ा कर रहा है, वो भांगड़ा इतना वायरल हुआ था, वो लड़की बैठी है जो अनाउंसर है वहाँ पे, समंथा थी, उसके सामने मैंने मतलब मेरा उसके साथ स्टोरी थी वो, कि उसके आगे मैं डांस कर रहा हूँ, वो खुश हो रही है कि हाँ भाई, तो वो आगे स्टोरी बढ़नी थी, लेकिन विंस
चले गए, थोड़ा वो रिटायर हो गए उस वहाँ से। हाँ, तो वो आगे नहीं बढ़ पाई। पता अभी कनेक्ट होता है, लाइक यू सेड कि स्क्रिप्ट नहीं होती है, इट्स अ स्टोरी लाइन। नाउ यू कैन कनेक्ट विद द इवेंट कि कैसे एक स्टोरी लाइन चलती है। हाँ, वहाँ पे हर किसी की परफॉर्मेंस, एवरीथिंग इज देयर। यस यस, स्टोरी रिस्क इज ऑलवेज देयर। क्योंकि हम जब बढ़ रहे थे तभी विंस उसका भी स्टोरी चल रहा था ना कुछ, तो भी वो आता था रिंग में, फिर उसकी लड़ाई होती थी किसी और के साथ। वो स्टोरी थी, वो स्टोरी है, स्टोरी होती है। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते जैसे रिंग से हम गिरते हैं ना, आवाज आती है फट, वो कहते हैं आवाज आ रही है नीचे से, वो फट्टे हैं नीचे इतने मोटे मोटे लकड़ी के, और उसके ऊपर जस्ट पतला सा स्पंज है। क्या बात कर रहे हो? बस दैट्स इट, पतला सा स्पंज है। हाँ, पतला सा स्पंज है इतना सा। वो हमारी प्रैक्टिस है रोज की, एवरीडे की। हमें पता कैसे गिरना है। अगर हमें गिरना होता है पीठ के बल हमेशा, क्योंकि पीठ हमारी इतनी हार्ड हो जाती है प्रैक्टिस करते करते। अगर नॉर्मल बंदा गिरेगा ना रिंग में, तो वो उसके पेट में दर्द रहेगा, पूरे कमर पे दर्द रहेगा, पूरी गर्दन पे दर्द रहेगा 3-4 दिन, वो नहीं मतलब चल पाएगा उससे। वैसे स्टार्टिंग में जब हमने शुरू किया था, हमारा साथ भी ऐसे ही था। बॉडी पूरी अकड़ गई थी पूरी 2 हफ्ते के लिए, पर आपको डाइट अच्छी खानी है उसको रिकवर करने के लिए, सोना है, पानी पूरा पीना है आपको, आपके सारे न्यूट्रिशन पूरे होने चाहिए, तभी वो बॉडी आपको मतलब झेलेगी, लाइक वैसी पेन आपकी झेलेगी बॉडी आपकी। तो वही चीज़ है, वो प्रैक्टिस है सारी। मेरे को एक चीज़ पूछनी थी, तो आपने ये जब शुरू किया, आपने बोला कि 30,000 पर मंथ आपको वो पे करना था रेसलिंग सीखने के लिए, बट व्हाट अबाउट डाइट कॉस्ट? मतलब क्योंकि डाइट भी आई इमेजिन कि टेक्स अ लॉट ऑफ डाइट ना टू। बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्टिंग में तो दिक्कत आती थी, क्योंकि मैं वही रोटी चावल खाने वाला इंसान, मतलब सुबह मम्मा ने टिफ़िन दे दिया मेरे को, मैं जॉब पे जा रहा हूँ, लेकिन आपको प्रोटीन पूरा करना है तो अंडे चिकन ये खाना पड़ता था, तो वो तो 40-50 हज़ार रुपये महीने पे जाती थी। तो बहुत मुश्किल था, मैंने आपको बताया ना, बहुत मुश्किल था। पापा ने लोन लिया, इंटरेस्ट पे लिए पैसे, वो भरे मेरे फीस। घर उस टाइम घर नहीं होता था अपना, रेंट पे रहते थे। तो अभी तो बहुत कृपा है वाहिगुरु की, क्योंकि मैं WWE में गया तो अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिला, अभी घर नया बनाया बड़ा, सारा कुछ मतलब वाहिगुरु की देन, माँ बाप की दुआओं से हुआ है। लेकिन हाँ, बहुत दिक्कतें आती थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी स्पेशल डाइट के लिए, क्योंकि पैसा उस टाइम नहीं होता था इतना, वो बचाना पड़ता था कि हाँ यार घर से ना मांगे, अभी इतने में ही कर लें गुजारा। ये है, फीस तो भरनी है हर महीने जो है उनकी। आपके साथ कभी हुआ है कोई? सॉरी मैं इतना अभी नहीं, खो गया मैं हूँ। डाइट के बारे में ही पूछने वाली थी कि राइट नाउ यू फॉलो अ पर्टिकुलर डाइट, या नाउ आई एम ऑन प्रॉपर डाइट, चिकन या समथिंग कुछ ऐसा रहता है। या बिल्कुल, मैं नोट करता हूँ कि भाई कितने मेरे को अंडे खाने हैं, कितना चिकन लेना है, कितने कार्ब्स लेने हैं, कितना लाइक गुड फैट लेना है, न्यूट्रिशन कैसे होने चाहिए, विटामिन्स लाइक प्रॉपर लाइक फ्रूट्स कितने खाने हैं, ये सब मतलब कैलकुलेट करके चलता हूँ। ऑल टाइम कैलकुलेटर होता है ना? हाँ बिल्कुल, मेरे को क्योंकि मेरे को अगर मैं कुछ फालतू की चीज़ें खाऊंगा ना, मैं रेसलिंग नहीं कर पाऊंगा, जिम नहीं कर पाऊंगा, वो चीज़ नहीं हो पाएगी। क्योंकि अगर मैं चीट करने लगूंगा ना अपनी डाइट के साथ, तो वो गलत हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो मैं जैसे भी ट्रैवल पे भी रहता हूँ ना, तो मैं प्रेफर करता हूँ ग्रिल्ड या रोस्टेड ही खाऊं। भूषण भाई ने यहाँ पे मेरे को बहुत लाइक ग्रिल्ड रोस्टेड खिलाया है, उनको पता है कि मैं फ्राई लाइक नहीं करता, तो वही चीज़ है, मेरे को ग्रिल्ड ही मतलब प्रेफर करता हूँ। तो आप जब ऐसे जाते हो ऑन साइट, मतलब दूसरी जगहों पे जाते हो, और जैसे आप मेलबर्न में भी आपने फाइट किया, तो वहाँ पे फिर आपका खाने का कैसे आप मैनेज करते हो? लाइक क्योंकि आपका तो होटल में अकोमोडेशन होता होगा ना? हाँ, कंपनी करती है सारी, जो हमको बुला रहे हैं उनको पता है। वो तो डाइट भी वही पूरा, हाँ वो डाइट वही, मतलब अपने रिक्वायरमेंट्स बता दी, अपनी रिक्वायरमेंट उनको पता है हमारी। हाँ, जैसे फ्लाइट आना जाना जो भी रहता है वो सब कंपनी ही करती है, जो बुला रहे हैं हमें। हमारा होटल वगैरह 5 स्टार वगैरह सब रहता है, खाना अच्छा रहता है, उनको पता है कि भाई परफॉर्म करना है हमने, तो चीट तो कर ही नहीं सकते बिल्कुल भी। हाँ, अगर मतलब आपने मैच कर लिया है प्रॉपर, अब आप रेस्ट पे हो, तो हाँ थोड़ा बहुत आप चीट कर सकते हो एक आधा दिन महीने के अंदर, ये नहीं कि भाई। पर मेरा भी आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, पर मेरे लिए है कि भी मैं शुगर वगैरह नहीं लेता, जैसे वाइट शुगर होगी ये मैं नहीं खाता बिल्कुल भी। मैं मतलब प्रॉपर पे ही रहता हूँ। कई मेरे से पूछते हैं यार मुंह अंदर बढ़ गया, और उनको नहीं मालूम ना, क्योंकि जब आप डाइट पे होते हो प्रॉपर ये चीज़ें होती हैं। आप हैवी लिफ्ट कर रहे हो जिम में, आप ट्रेनिंग कर रहे हो, आपका मतलब हमारा काम ही यही है। अगर हम यही इसी के ऊपर चीट करने लगेंगे तो फिर हाउ कैन आई रेसल, यू नो, लाइक सो वही चीज़ है। एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टे कंसिस्टेंट ऑन दिस, राइट डाइट को लेके स्पेशली। विल पावर का गेम है पूरा ये, तो विल पावर का गेम है, कंसिस्टेंट होना एक ही चीज़ में, बार बार वही डाइट खानी, सुबह सेम ब्रेकफास्ट, बहुत वही सेम चीज सुबह सेम ही ब्रेकफास्ट खाना है। या मेरा वही होता है, मेरे एग्स होते हैं सुबह और ओट्स होते हैं, और उसमें मैं भिगा के रात को अखरोट, बादाम हो गए, अंजीर हो गई,
वो जो सुबह मैं ओट्स में डाल के मैं वही खाता हूँ, फिर मैं फ्रूट्स खाता हूँ। मेरा रोज़ का डेली का वही रहता है। वाओ। कभी मेरा अगर क्रेविंग होती है ना कि भाई हाँ यार आज मम्मी दे हाथ दे आलू दे परांठे खाने हैं या कड़ी चावल खानी है, तो हाँ मैं खाता हूँ वो, लेकिन उतना ही मतलब मेहनत भी करनी पड़ती है, क्योंकि जिम तो मेरा रोज का ही होता है, एवरी डे का होता है। रेस्ट डे नहीं होता है कोई? रेस्ट डे संडे होता है। अच्छा। हाँ, मान लो अगर ट्रैवलिंग पे हूँ तो नेक्स्ट डे मैं रेस्ट पे होता हूँ, क्योंकि बॉडी टूटी होती है ऑलरेडी, तो फिर एग्जॉस्टेड हो जाता है ज़्यादा, तो उसको फिर बचा के रखते हैं थोड़ा। कोई आपके ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए WWE में या रेसलिंग के टाइम पे जहाँ पे एक बहुत ही बुरी इंजरी या फिर हाँ, जो प्लान नहीं था लेकिन हो गया? हाँ बिल्कुल, यही जो चेयर शॉट वाला हुआ है। अब मेरी बाजू है ये सीधी नहीं होती बिल्कुल भी, तो उसको डॉक्टर ने सर्जरी बताई हुई है। देखो ऐसे है ना ये, तो यहाँ पे ये चेयर शॉट्स लग गए थे कुछ, और एक चेयर शॉट यहाँ लगा था जिसपे 3 स्टिचेस आए थे पीछे, यहाँ से भी खून निकला था मेरा, क्योंकि वो पीठ पे नहीं लगी, सीधा यहाँ लग गई थी। तो ये सर्जरी बताई हुई है। कभी भी मैं पुशअप्स लगाता हूँ तो ज़्यादा पुशअप्स नहीं लगा पाता मैं। वेट लिफ्ट कर रहा हूँ जैसे बेंच प्रेस, तो हमेशा ये मेरे को बॉदरिंग करता हमेशा, क्योंकि डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि मान लो अगर सर्जरी इसकी कर देते हैं हम यूएस में, तो मैंने ही मना किया था उनको, क्योंकि मैंने कई रेसलर से पूछा था भी कैसे करना है। मान लो अगर सर्जरी हो जाती है तो बाद में कन्फर्म नहीं है कि भाई ये सही जाएगा कि नहीं, मैं जिम में वेट लिफ्ट कर पाऊंगा कि नहीं। पर अभी मैं ये हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि भाई अभी मैं चल रहा हूँ बस ऐसे ही। लेकिन आप ये ऐसे सिचुएशन के साथ जब फाइट कर रहे हो रिंग में, हाँ जी, तो आपको ऐसा डर नहीं लगेगा कि इस पे और इंजरी हो गई वीक तो? पॉइंट डर लगता है, पूरा डर लगता है, पर ये काम है, प्रोफेशनल है मेरा, करना पड़ेगा। डर तो लगता है पूरा, क्योंकि अभी अब हो गया ये, मतलब इंसिडेंट हैपन हो गया, अभी क्या ही कर सकते हैं अभी इसमें। उसके साथ लेके चलना पड़ता है ना उसको साथ। वही है You ना, have to live with it. गिव अप ही है बस। अगर मैं बैठ जाऊं कि यार बस हो गया मेरा, वही रिटायरमेंट लेनी है, मैं कुछ और काम कर लूं, तो नहीं, रेसलिंग तो भी करनी है मेरे को, क्योंकि रेसलिंग ने बहुत दिया है मेरे को, तो वो चीज़ छोड़ नहीं सकता अभी मैं। अभी उम्र भी नहीं है इतनी। तो अभी व्हेन इट कम्स टू मतलब चूजिंग कि मारना या मार खाना, ज़्यादा डरावना क्या है रिंग में? आई थिंक मारना ही ज़्यादा डरावना है। मारना ज़्यादा डरावना है। उसमें ये होता है कि भाई सामने वाले को भाई थोड़ा सा ज़्यादा ना लग जाए, यू नो, लाइक कहीं वो नॉकआउट हो जाए। वो अंदर रहता है एक ना। हाँ, अंदर रहता है, लेकिन वो मतलब परफेक्शन इतना हो जाता है आप ट्रेनिंग कर करके कि हमें पता लग जाता है। और वैसे भी हम इतना मतलब वो चीज़ें नहीं सोचते कि यार नहीं यार मैं भाई किद्दां मारांगा उन्होंने, कैसे मारूंगा मैं, भाई क्या हो जाएगा उसके, वो नहीं सोचता है हम, क्योंकि हमारी प्रोफेशनल गेम है। उसको भी पता है, मेरे को भी पता है। तो वही चीज़ है भाई, अपने आप को थोड़ा सा बचा के ही चलते हैं। अब रेसलिंग में जब से पड़ती है ना, ढप पड़ती है पूरी, ऐसे नहीं है, आवाज़ आती है पूरी, लाइक चेस्ट पे अगर प्रॉपर मार रहा है तो पूरे फोर्स से आता है। ये नहीं भाई उसको टच कर दिया ऐसे, ऐसा नहीं है। पीठ पे पड़ता है तो धप पड़ता है, वो पूरा ये कंपन होता है पूरा बॉडी में। अभी भी अगर अब मैं चलो मतलब कैसी जो रेसलर नहीं है, मैं उसको अगर पीठ पे अगर ये फोरआर्म मार दूं ना अपना, तो उसको पता लगेगा कि हाँ भी क्या चीज़ है। हाँ। कई बार हुआ है, मैंने अपने दोस्तों पे मारा आप बात कर रहे हो, मेरे को वहाँ पे फील हो रहा है। मेरा एक दोस्त है, हाँ। वो बोलता है यार तुम चेस्ट पे मारते रहते हो, आवाज कैसे आती है चेस्ट से, वो चोप मारते हैं ना ऐसे, आवाज कैसे आती है। तो मेरे दोस्त ने पकड़ा करा इसको, यार बता जरा। मैं सही में, हम बस ऐसे ही एंजॉय कर रहे थे, उसने बाजू में पकड़ी, वो मना कर रहा था ऐसे करके, और उसको जो चोप पड़ी है वो बोला 1 महीना मेरा दर्द नहीं गया छाती से, ट्रस्ट मी। उसमें नहीं पूछना ये। नहीं, लाइक वो मतलब मैंने उसको मारना नहीं था वैसे, वो हो गया ऐसे, मतलब मैं कहा आप दोबारा ना पूछी मेरे को। क्योंकि जो है वो तो है, मैं सही बताऊंगा आपको कि पड़ती है भाई पूरी। कभी आपके साथ ऐसे हुआ है, आपको रास्ते पे किसी के साथ ऐसा रास्ते पे फाइट हो गया, पंगा हो गया, कुछ ऐसे पंगा किसी के साथ? पहले हुआ है, पहले स्कूल टाइम हुआ है, पहले इतना नहीं तभी था। आपकी बॉडी नहीं बनी थी? नहीं, अब तो क्या पंगा लेगा कोई, वही अभी तो कोई मतलब बनता ही नहीं है अभी तो, लाइक ठीक है, लाइक अभी तो आप, मेरे को लग रहा है कि ज्यादा जोर से हाथ मिला लिया तो लोगों को डर लगेगा। आपको वो भी थोड़ा या मैं तभी थोड़ा सा वैसे ही रहता हूँ। अब जो सामने वाला हाथ मिलाता है तो फिर मैं आगे से प्रेस करता हूँ, फिर उसको फील होता है यार बहुत तगड़ा है यार। अच्छा, अबाउट हाइट ऑल्सो एडवांटेजेस तो हमें समझ में आए। कभी आपको ऐसा लगा कुछ जब व्हेन यू वाज ग्रोइंग अप कि उस समय पर डिसएडवांटेज क्या है? मैं आपको सही बताऊं, मैं रोता था उस टाइम पहले कि भी मेरे को इतनी लंबी हाइट क्यों दी वाहिगुरु ने। मैं घर वालों को हमेशा बोलता था कि मैं इतना लंबा क्यों हुआ, क्योंकि लोग उस टाइम हंसते थे, लाइक टाइम पास, ऐसे मतलब टाइम पास कर जाना। कपड़े नहीं मिलते थे प्रॉपर, मेरे को जीन्स डालनी पसंद है ना, तो कपड़े वाली पैंट मेरे को नहीं पसंद।
अब मेरे को टी शर्टें पसंद है ना, वैसे साइज़ नहीं मिलना प्रॉपर इंडिया में। जूतों के लिए मैं तो क्रेज़ हूँ, जूता अब 16 नंबर का पैर है यूएस का, वो नहीं मिलता इंडिया में, तो 1200-1300 ऊपर इंडिया में आता ही नहीं। और उस टाइम ऐसा नहीं था कि भाई लाइक भाई बहुत सारे मतलब मैं रिच फैमिली से तो मैं अफोर्ड करके यूएसए से मंगवा लूँ या किसी कंट्री से कस्टम मेड बनवा दो, या कोई ऐसा दोस्त नहीं था उस टाइम कि यार मैं उसको बोल दूँ यार मेरे लिए बूट भेज दी यार बाहरों। तो बहुत दिक्कतें आती थी, तो मैं हमेशा रोता था, मैं यार भाई मेरे को इतनी लंबी हाइट क्यों दिती है। तो मम्मी कहती सी भाई कोई नहीं, परमात्मा ने जो दिता ना वो खुश रहना चाहिए। मेरे पापा भी ये बोलते थे जो परमात्मा ने दिया है उसमें खुश रहो, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। तो आज मैं जब देखता हूँ ना तो बस मैं हाथ ही जोड़ता हूँ कि भाई ब्लेस्ड है। तो आपकी फैमिली में कोई है ऐसा जिनकी हाइट है इतनी लंबी? नहीं, पापा मेरे 6 फीट है, मम्मी मेरे 5'5" है, तो वैसे इतनी लंबी नहीं है। तो बस बोलता हूँ कि भाई वाहेगुरु की देन है, बस ये गॉड गिफ्ट ही है। 100%। आई थिंक देयर इज नो नेशनल, बट मैं देखता हूँ आप कितने माइंडफुल हो व्हाइल वॉकिंग, आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, कि दरवाजे क्या, और ये आपका इंस्टिंक्ट हो गया, ये बिल्कुल हैबिट ही हो गई है ना अभी। हैबिट हो गई है। अभी मैं क्या बताऊँ कितना मेरा सिर बजा है, क्योंकि इंडिया में जो होते हैं ना तकरीबन उनकी चौखट की जो हाइट होती है, जो गेट की होती है, वो 6 फीट होती होगी ज़्यादा ज़्यादा, 6-6.25 फीट। तो भूल जाता था बंदा पहले, मैं कितनी बार भूला हूँ कि यार नहीं यार, और सिर पे बसता था, ओ माय गॉड, मैं सुन्न हो जाता था पूरा। तो अभी भी होता है, कई बार होता है, लेकिन अभी मैं पूरा मतलब बचा के चलना पड़ता है मेरे को। अब घर की जो चौगाट है वो तो 8-8 फुट है, अब कोई दिक्कत नहीं है घर में। आपने बड़े, हाँ वो बड़े ही रखवाई है मैंने, बेड भी 7-7 फुट के बड़े ही हैं, 7.25 फुट के। तो उसमें तो पहले तो होते ही नहीं थे, छोटे ही होते थे बेड, टांगे बाहर होती थी। तो अनकंफर्टेबल तो बहुत रहा हूँ पहले मैं, डिसएडवांटेज तो बहुत थे पहले, कि हाँ चलो एक टाइम पे जब आपको कुछ मिलता है ना तो फिर बट आपने आपके डिसएडवांटेज को एडवांटेज में टर्न एडवांटेज में मिल गया। बिल्कुल। सो ड्रीम क्या है अभी, कि क्या अचीव करना है, कहाँ जाना है? WWE में वापस जाना है और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप की बेल्ट जीतनी है। और मैं करके रहूंगा, एक दिन हो जाएगा वो मेरे को पता है। हाँ। बट क्या हो, मतलब इफ़ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, आप मत आंसर करना, ये हम नहीं रखेंगे, बट क्या हो गया WWE आपका 4 साल का वो स्टिंट रहा, उसके बाद फिर व्हाट इज़ द रीज़न कि वो लोग ने कॉन्ट्रैक्ट? नहीं वो कोई नहीं, आप चला देना, कोई चक्कर नहीं है। WWE का एक्चुअली ना कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होता है, राइट। अब उन्होंने आपको 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट जब ख़त्म होने पे आता है तो उनको लगता है कि यार अब इसको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि WWE प्रॉपर एक करैक्टर पे है, करैक्टर बेस पे है। उनको लगता है कि यार नहीं अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या करते हैं, अभी या तो कॉन्ट्रैक्ट आपका दोबारा नहीं करेंगे आपके साथ, या आपको रिलीज़ कर देते हैं। वो बोलते हैं कि जब भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी हम आपको दोबारा हायर करेंगे। ओके। तो ये एज अ लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है। तो मेरा 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, उन्होंने रिलीज़ किया कि हाँ भी, उन्होंने बताया कि हाँ भी जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप बस अपने आप को तैयार रखें, पूरा करते रहें। हाँ करते रहें, पूरा प्रॉपर करते रहें। कभी भी अभी 2 दिन बाद अगर मेल आ जाए तो मेरे को निकलना पड़ेगा यूएस। तो वहाँ पे कनेक्शंस बनाना काम आता है कि लोगों के साथ वहाँ पे कनेक्शंस बनाना? नहीं, कनेक्शन कोई काम नहीं करता वहाँ पे, कोई काम नहीं करता कि हाँ भाई मेरी SSS से बात है, कोई काम नहीं करता। उनको अगर आपके अंदर देख रहा है ना यार ये बंदा करैक्टर करेगा, ये वाला, इसको हायर करो, बुलाओ इसको, हफ्ते में ये बंदा यहाँ चाहिए, तो ऐसे होता है, वो करैक्टर बेस है सारा। आपको लग रहा है कि रॉ, स्मैकडाउन, WWE यूएस में जिस लेवल पे है, मतलब जो हमने जो बचपन में देखा था, क्या वो अब उससे ऊपर के लेवल पे है या वो स्ट्रगल कर रहे हैं उनका प्लेटफॉर्म? नहीं, वो हमेशा ही ऊपर के लेवल पे ही रहता है। वो बातें आती हैं बीच में कि यार ऐसे हो गया वैसे हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। रेसलिंग फैंस पूरे वर्ल्ड में है, जो रेसलिंग फैंस हैं उनको सब पता है क्या है क्या नहीं, भाई स्टोरी लाइन है क्या है, लेकिन फिर भी देखते हैं वो। आप देखिए भी, कभी भी आपने WWE का देखा है अरीना खाली पड़ा हो? एक भी लाइन देखी हो आपने? कभी नहीं। टीवी पे फुल होता है, पूरा फुल होता है, क्रेज है पूरा वहाँ पे, पूरा क्रेज है। क्या 20-20 हज़ार डॉलर की टिकट है सबसे आगे वाली लाइन की। अब उनको लगे कि यार ये तो फेक खेलते हैं, है ना, ये तो स्क्रिप्टेड है, तो क्यों आएगा देखने? क्योंकि वो रेसलिंग फैंस है, उनको पता है कि भी हमने क्या देखना है, हमने रेसलर्स को देखना, हमने फाइट देखनी है प्रॉपर, कौन जीत रहा है उनको नहीं पता। वो वही चीज़ है, वो तब भी आते हैं देखने। तो ये क्रेज तो WWE का नहीं जाने वाला, ये तो रहता ही है नेक्स्ट लेवल पे। रियली होप कि न्यूजीलैंड में भी ऐसा क्रेज आए, बिल्कुल मैं तो चाहूंगा हम आप आए यहाँ पे और ऐसे मैचेस खेले यहाँ। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। मैं तो चाहूंगा कि मैं आऊँ न्यूजीलैंड पे, यहाँ पे रेसलिंग मैचेस हों। हम होप कर रहे हैं अभी, बट एक्चुअली में WWE ने अपना इंडिया का ब्रांच खोलना चाहिए यार, जहाँ पे
You know, there's a lot of potential क्योंकि क्या काफी रेसलर्स निकल के आएंगे वहाँ पे, I know, अमेजिंग। मैं कह रहा हूँ कि भी अपने भारत में टैलेंट की कमी नहीं है। Yeah. आप कोई गेम शुरू कर दो, उनको पता लगा कि यार ये यहाँ पे जाना है टीवी पे, वो शुरू कर देंगे उसी टाइम। मेहनत करनी वहाँ पे। ऑलरेडी हमारे पास टैलेंट है रेसलर्स। मैंने आपको बताया ना 25-25 30 साल के अभी उम्र भी नहीं है उनकी। कोई मैंने आपको बताया, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोई फ्रूट सेलर बना हुआ है, कोई इलेक्ट्रिशियन बना हुआ है, वो दुखता है। इट्स सैड। या तो प्लेटफॉर्म अगर आएगा ना इंडिया में टीवी वाला, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि भाई रेसलिंग अकेडमी खुले हैं, वो उसका कोई फायदा नहीं है। टीवी वाला जो इन्वेस्टर है, monetize मोनेटाइज करे, इन्वेस्टर आए, प्रॉपर पैसा लगाए, टीवी पे लाए उनको, और फिर देखिए कि भी कितना टैलेंट निकल के आता है, कितने रेसलर्स निकल के आते हैं। वही होता है ना कि WWE का हर कोई सपना देखता है या WWE में परफॉर्म करना है, तो बहुत रेयर चांस होता है। बहुत, मैं कहता हूँ कि बहुत हार्ड है कि भी हर कोई WWE में जाए। तो यहाँ से अगर प्लेटफॉर्म बनता है तो फिर हाँ, वो करैक्टर वैसे बिल्ड होंगे टीवी पे, फिर उनको लगेगा यार ये करैक्टर यहाँ पे होना चाहिए, रो में, स्मैकडाउन पे होना चाहिए, तब वो फिर हायर मोर इजी हो जाएगा उनके लिए हायर करना कि यहाँ से आ रहा है और यहाँ से आ रहा है, अपना एक ऑडियंस बेस लेकर आ रहा है। यस वो वो important है। सबसे मतलब नेक्स्ट पीक लेवल हो जाएगा उनके तो लिए। आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है इंस्टाग्राम आपका एकदम अप टू डेट रखना, आपका सोशल मीडिया पूरा अपडेट रखना, और मतलब डज दैट डू यू मैटर? लाइक डूइंग दैट या फिर आपको करना पड़ता है? नहीं, मैं सच बताऊं, मैं सोशल वाला नहीं हूँ। अच्छा। मेरे को बहुत सारे दोस्त बोलते हैं अरे यार तू एक्टिव रहा करना। मेरी पोस्ट आती है कि 2-2 महीने बाद, स्टोरी भी मैं नहीं डालता। पर क्या मतलब क्या डालना, जैसे अभी मैं न्यूजीलैंड में हूँ, हाँ ठीक है, मैंने डाली ऑकलैंड की डाल के स्टोरी, पर शक्ल तो वही है ना, लोग देखते हैं वही। उनको चाहिए भाई डिफरेंट, लाइक जैसे मेरा मैच आ रहा है तो क्रोस्टी बढ़ती है कि हारा या जीता, क्या खेला। अभी लोग कमेंट कर रहे हैं मेरे लास्ट मैच की, भाई लिंक कहाँ है वो मैच की। तो मैंने किया था अपडेट कि संडे को मतलब रिलीज होगा यूट्यूब पे मेरा मैच। तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं उनके साथ शेयर करने के लिए। हाँ, मैं सोशल मीडिया जरूरी है आजकल की डेट में, क्योंकि सोशल मीडिया से ही चल रहा है। भी वहाँ पे ना, हाँ। कि क्या क्या हो रहा है। या मैं फिर यही दोस्त से बात कर रहा था, भूषण भाई से बात कर रहा था कि हाँ भाई यही होता है कि फिर वही वाली वीडियो बनानी शुरू कर दूँ, पहले वाली जो सोशल मीडिया पे चलती थी, पर वो मेरे लिए अच्छा नहीं है कि यार कि हाँ भाई फॉलोवर्स गेन हो गए, 1 मिलियन फॉलोवर्स हो गए, देखो जी। पर उसका क्या फ़ायदा, वो एक जो है मेरे पास, जो मेरे को फॉलो करते हैं वो रियल है, उनको पता है कि हाँ भाई ये रेसलर है, WWE में गया था, तो उसके लिए मैं ब्लेस्ड हूँ कि हाँ मेरे को लोग पूछते हैं। तो ये मेरे लिए बड़ी बात है। कोई नहीं, फॉलोवर्स और आ जाएंगे जब मैं मैचेस करूँगा, अच्छा मैच जीतूंगा, तो वो अपने आप सर्च करके अपने आप ही ग्रो हो जाएगा वो। भाई आपकी पर्सनालिटी इतनी सॉलिड है, मुझे लगता है आपने थोड़ा बॉलीवुड में भी थोड़ा और मूवीज करने चाहिए। हाँ, मैं बॉलीवुड का मैंने किया जैसे पहले काम, जब फिर मैं यूएस चला गया, उसमें मेरे को बहुत आए, मेरे को बिग बॉस के 2 साल लगातार बैक टू बैक ऑफर आए थे। हाँ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं कर पाया मैं। अभी मैं आपको रिसेंटली बताता हूँ, अभी सलमान सर की एक मूवी स्टार्ट हुई है, शूट स्टार्ट हुआ है 22-23 अप्रैल को। हाँ, ईद वाली अनाउंसमेंट हुई है ना? नहीं, ईद वाली नहीं, वो ईद वाली नहीं, वो नहीं, वो तो डिले है। हाँ, एक अभी वो साउथ की एक्ट्रेस है जो नयनतारा के साथ स्टार्ट हुआ है, उसमें मेरा रोल था। 10-12 दिन का मेरा शूट था बॉडीगार्ड का सलमान सर के साथ, लेकिन मेरा ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने पहले इनका साइन हो रखा था। तो मेरे को लगा, थोड़ा सा हर्ट हुआ कि भाई बहुत बड़ी मूवी थी ये। बट देन दिस इज योर फर्स्ट लव ना, रेसलिंग। यस, बिल्कुल वो मैं नहीं छोड़ सकता था। पर हाँ कि हाँ भाई हो सकता था कि थोड़ा सा उनका शूट आगे होता, मैं ये फील कर रहा था, क्योंकि सलमान सर का होता है थोड़ा सा डिले हो जाता है, पर वो इस बार डिले नहीं हुआ। तो लिखा नहीं था शायद मेरे को शूट करना। अच्छा, कोई एक्सपीरियंस है आपका सलमान खान के साथ? बहुत सारे एक्सपीरियंस है उनके साथ। अरे ये भाई डाई हार्ड फैन है सलमान खान के बारे में, एक चीज गलत नहीं सुन पाती। नहीं, गलत क्या, मैं आपको पूरा पॉजिटिव बताऊंगा, ऐसे नहीं है। मैं आपको पॉजिटिव मतलब नेगेटिव भी बताऊंगा जो मैंने देखा है। पर मैं आपको बताऊं, बड़ी यूनिक पर्सनैलिटी है, वेरी डाउन टू अर्थ। लोग कुछ भी बोले उनके लिए, सच बताऊं मैं, बहुत 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 नाइस ह्यूमन बीइंग। उन्होंने अपनी उनकी वो भी है ना कंपनी, वो है। इनका टैटू देखो ना, अरे टैटू दिखाओ यार प्लीज यार। इधर नहीं, मैं सच बताऊं, बहुत नाइस वो है सुपरस्टार, वो दिल वाला भी सुपरस्टार है। क्योंकि मैंने बहुत टाइम उनके साथ व्यतीत किया है, मतलब बिताया है। अभी मैं क्या स्टार्टिंग में बताऊं थोड़ा सा? हाँ, प्लीज बताइए। तो मेरे को याद है, ये भी एक स्ट्रगल वाला है, मैंने कभी जिक्र नहीं किया इसके बारे में। भूषण भाई बैठे हैं, भूषण भाई का फ्रेंड है अपना अक्षय कुमार जी का बाउंसर जो है ना, श्री नाम है उनका। हाँ, तो भूषण भाई, मैं अक्षय का फ़ैन हूँ, सही बताऊँ तो मैं अक्षय का फ़ैन हूँ, मैं अक्षय कुमार जी का फ़ैन हूँ।
तो मैंने भूषण भाई को बोला, मैं कहा यार अक्षय को मिलना है यार, मैं 2016-17 की बात है। भाई बोलते यार कोई बात ही नहीं, मैं श्री को फ़ोन करता हूँ तो आप मिल लो, कोई नहीं जाके। तो मैं यश राज स्टूडियो में गया, उस टाइम मैं WWE में नहीं गया था, पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 16-17 की आई थिंक। तो यश राज स्टूडियो में उनका शूट चल रहा था कोई अक्षय जी का, मैं आऊँगा सलमान जी के ऊपर। नहीं कोई बात नहीं। तो उनके साथ मतलब शूट मेरा उनका शूट चल रहा था, तो उन्होंने बोला रुकने के लिए बाहर। मैं रुका हूँ, गर्मी आपको पता बॉम्बे की गर्मी, यश राज स्टूडियो के बाहर रुका हूँ। उस टाइम कोई जानता नहीं था रेसलिंग का, इतना हुआ नहीं था, कोई नहीं। तो मैं रुका हूँ 2 घंटे 3 घंटे। अच्छा फिर बुलाया, बोले आ जाओ अंदर। फिर श्री मैं मिला उनसे जो उनके साथ रहते हैं अक्षय से, फिर मैं मिला उनके साथ, फ़ोटो ली, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया उन्होंने अक्षय जी ने, वो फ़ोटो वायरल हो गई। फिर उसके बाद जब मेरे को भारत का आया ना ऑफर सलमान खान जी के साथ मूवी करने का, तो मेरा लुक टेस्ट मैंने आपको पहले ही बताया यश राज स्टूडियो में था सेम। अब देखो मेरे को 5 स्टार होटल दिया उन्होंने पहले ही, गाड़ी मेरे को दे दिया इनोवा, साथ में ड्राइवर दिया है। अच्छा, वो मेरे को लेके आ रहा है और वही गेट खुल रहा है ऐसे करके, और मैं अंदर जा रहा हूँ यश राज स्टूडियो के अंदर। और जस्ट 3 महीने पहले मैं बाहर धूप में खड़ा हूँ, वहां पे धूप में खड़ा हूँ। मैं कहा यार, मैं भाई को फोन कर रहा हूँ, मैं कहा भाई यार बुला ही नहीं रहे, मर रहा हूँ मैं धूप में। कह रहे यार भाई थोड़ा सा वेट करो, कोई नहीं हो जाएगा। और वही गेट मेरे लिए खुल रहा है ऐसे करके, और मैं मतलब एज अ स्टार अंदर जा रहा हूँ, मतलब गाड़ी में जा रहा हूँ। और वही यश राज स्टूडियो में देखना चाहता था अंदर, पर वो नहीं जाने दिया उन्होंने उस टाइम। और वही अंदर मेरे को लेके गए, प्रॉपर मेरा लुक टेस्ट हुआ। तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ भाई डन है, इस टाइम को शूट स्टार्ट है। अब मैं ना, उन्होंने कॉल टाइम दे दिया मेरे को, ड्राइवर मेरे साथ दे दिया। मैंने उसको बोला यार तू घर घुर जा, कोई नहीं, रात को मैंने सोना ही है, क्या करेगा तू? कह रहे नहीं मेरी ड्यूटी है। मैंने बोला तू भाई घर चला जा अपनी फैमिली के साथ, रिलैक्स कर, मेरे को चाहिए होगा मैं फ़ोन कर दूंगा। तो अब मेरे को लेके गया ड्राइवर, 9 बजे का कॉल टाइम है। उन्होंने पूरा मेरे को तैयार त्यूर कर दिया, मतलब वो टनल वाला शूट था, काला कूला पूरा कर दिया, मूंछ लगा दी नकली, उस टाइम बड़ी हार्ड थी वो। तो 9 बजे मैं तैयार होके बैठा हूँ, 10 बज गए, 11 बज गए क्योंकि सलमान सर का शूट है, तो 11:30 हो गए। तो मैंने देखा अचानक एक बंदा पूरा तैयार हुआ। मैं क्या यार सलमान खान है? नहीं यार। मैं उनके पास गया तो वो उनका बॉडी डबल था, परवेज काजी। अच्छा, परवेज काजी भाई जो मतलब उनके बॉडी डबल है। इतने नाइस ह्यूमन बीइंग है ना वो, बहुत नाइस बंदा, बहुत नाइस। बोले यार क्या हाल है? जलजला। अच्छा जलजला करेक्टर है। मैं क्या हाँ जी भाई। तो उनसे बात हुई, किया। मैं क्या बहुत सारी बातें हुई, उन्होंने हो गया। बोले, मैं क्या यार सलमान सर, कह रहे वो आएंगे, वेट कोई नहीं आएंगे। अब मैं बैठा हूँ चेयर पे, तो अचानक मैंने देखा पूरा ओरा सलमान खान वाला। हाँ, सलमान खान सर चल के आ रहे हैं, 15-20 लोग उनके साथ जग्गी भाई, उनके जो बॉडीगार्ड, शेरा भाई, सारे थे। और हाथ में वही सिगरेट पकड़ी हुई है ना, सैंडो डाली हुई है, और ऑलरेडी काला हो रखा है ऑलरेडी, वो मेकअप करा के आए थे वैनिटी से। पूरा ओरा चल के आ रहा है। मैं कहा यार क्या मतलब, ये है पर्सनैलिटी, ये है। मैं सोच रहा था पहले यार सलमान खान है, और वो पर्सनैलिटी पता लगा यार ये सलमान सर आ रहे हैं बिल्कुल। मैं प्लास्टिक की चेयर पे बैठा हूँ, मैंने देखा, मैं साथ ही उठ गया, चेयर गिर गई, वो रुक गए। बोले कि भाई कौन सी चक्की का आटा खिलाता है तेरे माँ बाप भाई इतना लंबा है यार तू। मैंने बोला नहीं सर, मैं थोड़ा ऐसे हो गया क्योंकि पहली बार सलमान सर को देखा मैंने, ऐसे हो गया कि यार अच्छा अच्छा ठीक है। तो जग्गी भाजी बोले आओ ही पहचाना तुसी, आपने पहचाना इसको कि भी जिसने पुलिस वाले को उठा के फेंका था, वो वीडियो वायरल हुई थी। अच्छा वो मतलब वो पैंचो उन्होंने क्यों चकता सी तू, उसको कैसे गिर दिया था? गाली मतलब गाली जो होती है वो आप बीप कर देना। यहाँ पे चलता है पॉडकास्ट में। तो उन्होंने बोला यार उसको क्यों फेंक दिया यार जो तूने उसको ऐसे करके। मैं कहा नहीं सर, वो बनाई हुई थी वीडियो थोड़ी। अच्छा। फिर अली सर आए, बोले अच्छा ये अच्छा जलजला, अच्छा ठीक है, बात हो गई। तो शूट हमने स्टार्ट किया टनल में, टनल अंदर ही बना रखी थी यश राज स्टूडियो में। और जब वो टनल अंदर बना रखी है और जब हम टनल से निकलते हैं तो माल्टा में सेट लगा है, यूरोप में। ओके, समझ रहे हो आप? शूट अंदर कर रहे हैं यशराज में, राइट। लेकिन जब बाहर जब हम काम करके खत्म करते आते हैं तो वो माल्टा में शूट किया उन्होंने, यूरोप में। हाँ, तो या उनके साथ फिर जब माल्टा में वहाँ पे हो गया इंटरप्ट, फिर माल्टा में हुआ, यूरोप में गए हम। बहुत मेरे को खुशी की यार मैं यूरोप चला हूँ पहली बार, ऐसे करके होता है ना कि हाँ भाई यार सलमान सर के साथ मूवी कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। बहुत बड़ी बात थी। कटरीना कैफ थे उनमें, सुनील ग्रोवर पाजी थे, ब्रिजेंद्र काला जी, बहुत मतलब वो लेजेंड है ब्रिजेंद्र काला जी।
तो माल्टा में गए तो वहाँ पे थोड़ा ना इंटरप्ट होना शुरू हो गया। मैं तो ना भाई रोज़ जिम लगाते हैं, रोज़, मतलब सलमान सर रोज़ जिम लगाते हैं। मैंने उनको ना, जग्गी पाजी मेरे साथ बन गई उनकी, जो पाजी के फ्रेंड भी हैं और साथ रहते हैं। जो शेरा भाई हैं वो बहुत कम जाते हैं बाहर, आउट ऑफ सलमान सर के साथ बहुत कम जाते हैं, मतलब जाते हैं जब उनको सलमान सर को लगे वो लेके जाते हैं। अभी तो साथ ही रहते हैं सर शेरा भाई। तो मैंने ना जग्गी पाजी को बोला, मैं कहा पाजी यार मैं ना जिम लानी यार सलमान सर ना एक बारी प्लीज़, बई कभी भी होए ना तुसी मैनू दस दिओ, है ना, बई पंजाबी बोलते हैं, वो भी पंजाब से हैं जग्गी पाजी, मैनू दस दिओ प्लीज़। उन्होंने ना मैसेज कर दिया मेरे को कि हाँ भाई जिम में आ रहा है 10 मिनट में। और मैं जैसे ही बैठा था फटाफट जिम में चला गया फटाफट। मैं क्या, मैं बाद में नहीं जाना उनके, मैं पहले ही चला गया, मैं जिम लगा रहा हूँ प्रॉपर। अब भाई आए जिम में, है, उन्होंने देख लिया अभी जिम लगा रहा है ये। मैं सच बताऊँ, आई थिंक 2018 में हमने शूट किया था, तो आज 60 ईयर्स ओल्ड होंगे वो, उस टाइम 52 साल की उम्र होगी उनकी। जो यंगस्टर नहीं लगा पाते ना जिम, वैसी जिम लगा रहे थे वो। एक सेट मारे प्रॉपर हैवी, वो बैठा नहीं है पूरा जिम में, जो उन्होंने 1.5 घंटे का वर्कआउट किया, वो बैठते ही नहीं थे बिल्कुल, पोजिंग कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, जो उनका स्टाइल है, फिर मार रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, मतलब टोटली जैसे होता ना कि यार कौन बोलेगा ये 52-53 साल का बंदा है, इतना मतलब वो डेडिकेशन अभी कि हाँ भाई उनको लगे यार क्या करनी है जिम मार के छोड़ पड़े, प्रॉपर हैवी। अब मैं जिम मार रहा हूँ, अब मेरे पास आए, बोले इसको ऐसे नहीं लगाते, ऐसे लगाते हैं। मैं कहा यही तो मैं चाहता था यार, सच बताऊं मेरा वो बेस्ट था। क्योंकि वो जानबूझ के गलत किया था क्या? नहीं जानबूझ के नहीं किया था गलत, पर मेरे को उस टाइम इतना ठीक है, मतलब मैं मार रहा था प्रॉपर। अभी क्या करूँ ना मैं आपको बताऊं, क्योंकि जो बॉडी बिल्डिंग आई थिंक स्टार्ट करी थी वो सलमान सर ने करी थी, संजय दत्त भी करते थे उस टाइम, लेकिन जो क्रेज आया था वो सलमान सर को देख के आया था। वो शर्टलेस जाते थे, वो देखकर सब इंस्पायर हो गए थे। या तो उनके अंदर वो हुआ कि यार भाई गलत लगा रहा सरदार, इसको बताता हूँ मैं ना। तो मैं लगा रहा था, तो बोले यार ऐसे नहीं लगाते, ऐसे लगाते हैं। तो जब वर्कआउट खत्म करे आना मेरे पास, उन्होंने बोला। या तो वर्कआउट खत्म किया, वो वहीं बैठे थे, बोले कि भाई मतलब हाइट तो ठीक है, भरना है इसको। तो ऐसे कर, सोहेल से मिलियो, मैं उसको बोलूंगा, वो तेरे को थोड़ा गाइड करेगा, क्योंकि वो भी बॉडी बिल्डर है, सोहेल भाई भी। तो मैं कहा ठीक है सर, ठीक है। लाइक ऐसे होता है ना, लाइक कि यार सलमान क्या लोड पड़ी है बंदे को यार बताने के लिए यार। तो वो मेरे लिए बहुत बेस्ट था। तो लेकिन हुआ, कांटेक्ट दिया उन्होंने? हाँ, क्योंकि मैं मिला, हाँ बिल्कुल मैं मिला। प्रीमियर पे हम साथ थे, भूषण भाई और मैं, और प्रीमियर पे तो पूरा बॉलीवुड ही आया था ना। मैं आपको बोलूँ, ये उर्वशी रौटेला जा रही है, बॉबी देओल जा रहे हैं, अपना बहुत सारे स्टार थे, जितने भी स्टार है सलमान सर की प्रीमियर पे आते ही आते हैं। तो वो भी नेक्स्ट लेवल का था। तो माल्टा में शूट किया, फिर दुबई में शूट किया। दुबई में तो रैप अप पार्टी के बाद पार्टी देते हैं भाई, तो उसमें मेरे को जाने का मौका मिला। बहुत कम लोग जाते हैं उसमें, क्योंकि बुलाते ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारा प्रिवेसी रहता है उनका। तो वो तो नहीं मैं बताऊंगा, थोड़ा ठीक है लाइक, हाँ वो, पर हाँ वो बेस्ट है। लाइक मैं आपको बताऊं, और भारत में ना कई बोलते हैं ना भी यार ये हेल्प करते हैं कि नहीं करते, है ना। भारत में ना एक एक्टर है हमारे साथ ही, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, हमारे साथ ही होते हैं, मतलब टीम में ही, पतले से हैं भाई। याद है आपका नाम उनका? मैं भी भूल गया उनका नाम। तो उन्होंने बताया था, बोले कि मैं ना सलमान सर को बताऊंगा। मैंने बोला क्या? कह रहे यार मेरी ना भाभी बीमार हो गई थी, तो मैं बीइंग ह्यूमन पे गया, उन्होंने 30,000 का चेक काट के दिया था उस टाइम। देख लो, उनको पता नहीं है सलमान सर को, तो उन्होंने बताया ऐसे सलमान सर को, अच्छा ठीक है कोई नहीं, अभी ठीक है, कहते हैं हाँ ठीक है। उनको पता ही नहीं है। एक्चुअली रिसेंटली हमने काफी वीडियोस देखी है ना, द स्टोरीज एंड एवरीथिंग। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, तो मैं काम करता था टाटा ट्रस्ट में, जिनका ऐसे ही मतलब वो भी डोनेशन करते हैं। हमारे यहाँ पे काफी लोग आते थे जिनको बीइंग ह्यूमन से भी सपोर्ट मिलता था। बीइंग ह्यूमन ने बहुत लोगों को ऐसे सपोर्ट किया, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, फिर लिविंग एक्सपेंसेस के लिए, एजुकेशन के लिए, काफी चीजों के लिए। तो मैं आपको बताऊं, कई कहते हैं ना यार मैं ना उस टाइम मैंने दिमाग में आया था यार भाई लेट आते हैं सर। उस टाइम जब मैंने बाहर देखा ना दुबई में, वो लेट नहीं आते, उनके पास मिलने के लिए इतने लोग आते हैं ना, उनके पास टाइम नहीं है। कभी कोई कुछ लेके आ रहा है, कभी कोई कुछ लेके आ रहा है, कभी कोई कुछ मांगने आ रहा है, कभी कुछ करने आ रहा है, उनको डील करते हैं वो। मैं देख के हैरान हो गया। वैनिटी में तो वो कभी बैठते ही नहीं, वैनिटी हर जगह होती है उनका, उन्होंने टेंट लगाया होता है नीले रंग का एक,
मतलब जो भी कलर का होता है वो टेंट लगाते हैं और बाहर बैठते हैं, चाहे जितनी भी गर्मी हो, अच्छा, जितनी भी गर्मी हो। दुबई देख लो, उबलता है पूरा। हमने जब शूट किया था मैं तो पूरा टैन हो गया था उस टाइम। बाहर बैठ के उन्होंने खाना खाना है, मेरे को खाना खाने का भी उनके साथ सौभाग्य मिला। ओह वाओ। हाँ बिल्कुल, वो उन्होंने टेंट लगा के बाहर बैठते हैं, पूरा टेबल होता है तो पूरा आपके एकदम पंटर हो गए, मतलब वो एकदम लाइक नहीं वैसे इतना नहीं खुले उनके साथ। लेकिन हाँ बात बूत होने लगी, क्योंकि मैं पूछने लगा कि हाँ भाई अच्छा वो बोले WWE जाना चाहिए तेरे को। अच्छा, उन्होंने बोला? हाँ उन्होंने बोला, क्योंकि हाइट है ना, उनको पता है ना भी मैं रेसलिंग करता हूँ, तो हाँ भाई WWE जाना चाहिए। मैंने बताया उनको कि भाई मैं ट्राई आउट दिया था तो मैं नहीं हुआ सेलेक्ट। हाँ बोले दोबारा कर, ट्राई आउट क्या है दोबारा कर। मैं क्या नहीं सर, वही ऑर्गेनाइज करते हैं, वही बताते हैं अभी ट्राई आउट कब है WWE का। तो खाना भी हमने साथ खाया टेंट में बैठ के वहाँ पे। तो इतने लोग उनसे मिलने आते हैं, मैं क्या बताऊँ आपको। इसलिए वो थोड़े लेट लूट हो जाते हैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि इसलिए वो कम फिल्में करते हैं। उनके और बड़ी चल रही हैं, बहुत चीज़ें चल रही हैं, पता ही नहीं हमें, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये मतलब मेरे लिए तो मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैंने उनके साथ काम किया। सुपरस्टार के साथ। हाँ ये तो इस साल भी हो जाता मेरा, पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम करेंगे, और भी बड़ी मूवी में मौका मिलेगा। बिल्कुल 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 यार हाँ, बहुत मजा आया। इट वाज अमेजिंग यार, ऐसा लग रहा है कि ना बातें करते जाओ, बट आई नो इतना टाइम नहीं है आपके पास भी। नहीं कोई नहीं, या अच्छा लगा बात बहुत करके। अच्छी लग रहा है कहानियां सुन के। थैंक यू जी। आपका कैसा एक्सपीरियंस था पहला हिंदी पॉडकास्ट? हाँ मेरा पहला हिंदी पॉडकास्ट है। आपका धन्यवाद कि आपके साथ पॉडकास्ट हुआ, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि कईयों को लगता है कि यार मैं हिंदी नहीं आती होगी शायद मेरे को, ऐसा नहीं है। फ्लुएंटली है आपकी हिंदी, क्योंकि हरियाणा में हिंदी चलती है ज़्यादातर, Yeah. और जहाँ हम घर में पंजाबी बोलते हैं, स्कूल में भी हिंदी में बात होती है ज़्यादा। तो हाँ हिंदी में पॉडकास्ट दे के बहुत अच्छा लगा मेरे को कि मैं तो सोच रहा था कि यार एक बार हिंदी में करेंगे पॉडकास्ट। तो अच्छा, आज न्यूजीलैंड में हो गया पॉडकास्ट हरियाणवी। देख और लो। हरियाणवी फैंस के लिए अगर कुछ हरियाणवी में बोलना चाहोगे आप? हरियाणवी में भाई लगे हैं, और जल्दी देखोगे तुम WWE की स्टेज पे, बस चक दो। थोड़ी सी आती है मेरे को हरियाणवी बोलनी, ठीक है। वेरी नाइस। Awesome, thank you so Thank much. you so आप much. आए यहाँ पे और Thank you, आपने Thank you टाइम जी। निकाला इन योर बिजी स्केड्यूल, क्योंकि आप न्यूजीलैंड सिर्फ विजिट करने आए थे। जी बट थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए। थैंक यू जी। लिटरली वी गॉन ओवर एन आवर। वाओ। 1 hour 10 minutes ऑलमोस्ट हो गए। जी या एंड थैंक यू, आपका भी भूषण, आपका भी थैंक यू सो मच कि you. आप शैंकी सिंह को यहाँ पे लेके आए हैं थैंक यू स्टूडियो में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।